चैप्टर 36 मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब मकाम तक़वी मुश्तबा से भी परहेज़ ज़रूरी। हदीस नंबर 1751। तर्जुमा हज़रत नुमान बिन बशीर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हलाल है वो वाज़ेह और रोशन है और जो हराम है वो भी वाज़ेह और रोशन है, और इन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें हैं जो मुश्तबा हैं, इनको यानी उनके शरई हुक्म को बहुत से लोग नहीं जानते। बस जो शख्स शुबह वाली चीज़ों से भी ज़रा एहतियात परहेज़ करे वो अपने दीन और अपनी आबरू को बचा लेगा और बेदाग रहेगा, और जो शख्स शुबह वाली चीज़ों में पड़ेगा और मुब्तला होगा वो खुदा न करदा हराम के हुदूद में जा गिरेगा। इस चरवाहे की तरह जो अपने जानवर महफूज सरकारी इलाके के आसपास बिल्कुल करीब में चराता है तो इसका करीबी ख़तरा होता है कि वो जानवर इस महफूज सरकारी इलाके में दाखिल होकर चरने लगें, जो काबिल सज़ा जुर्म है। और मालूम होना चाहिए कि हर बादशाह और फरमानरवा का एक हमी महफूज इलाका इसके मुहर्रम यानी महरमात हैं। आदमी को चाहिए कि उसके करीब भी ना जाए, यानी मुश्तबा चीज़ों से भी परहेज़ करे। और ख़बरदार, इंसान की जिस्म में एक मुज़ग़ा गोश्त का टुकड़ा है जिसकी शान ये है कि अगर वो ठीक हो, यानी उसमें नूर ईमान खुदा की मारिफत और इसका खौफ हो, तो सारा जिस्म ठीक रहता है, यानी उसके अमाल व अहवाल सही व दुरुस्त होते हैं। और अगर इसका हाल ख़राब हो तो सारे जिस्म का हाल भी ख़राब होता है, यानी उसके अमाल व अहवाल ख़राब हो जाते हैं। आगाह रहो, गोश्त का वो टुकड़ा कल्ब है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह हदीस के पूरे ज़ख़ीरा में चंद हदीसें वो हैं जिनको उम्मत के उलमा और फ़क़हा ने बहुत अहम और उसूली समझा है। इन्हीं में हज़रत नुमान बिन बशीर की रिवायत की हुई ये हदीस भी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस इरशाद में सबसे पहले तो ये फरमाया है कि शरीयत में जो चीज़ें और जो मुआमलात सराहत के साथ हलाल या हराम करार दिए गए हैं, इनका मुआमला तो साफ़ और रोशन है, लेकिन इनके अलावा बहुत सी चीज़ें और बहुत से मुआमलात ऐसे हैं जिनका जायज़ या नाजायज़ होना किसी सरी दलील से मालूम ना हो सकेगा, बल्कि दोनों रायों की गुंजाइश होगी। मसलन शरीयत के एक उसूल की रोशनी में उनको जायज़ और किसी दूसरे उसूल की रोशनी में नाजायज़ करार दिया जा सकेगा। तो ऐसी शुबह वाली चीज़ों और ऐसे मुआमलात के बारे में बंदा मोमिन का तर्ज अमल ये होना चाहिए कि ज़रा एहतियात व तक़वी उनसे भी परहेज़ करे, उसी में दीन और आबरू की हिफाजत है। आगे आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ऐसी मुश्तबा चीज़ों से परहेज़ का एहतिमाम ना करेगा तो वो बेहतियाती का आदी बनकर महरमात का भी मुर्तकिब हो जाएगा। फिर इस बात को मिसाल से समझाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मसलन जो चरवाहा अपने जानवरों को इस सरकारी महफूज इलाका के करीब और बिल्कुल उसकी सरहद पर चलाएगा जिसमें अवाम के लिए जानवरों का चराना जुर्म है, तो बैद नहीं कि उसके जानवर किसी वक्त इस महफूज इलाका की हुदूद में दाखिल होकर करने लगें। बस जिस तरह चरवाहे के लिए ज़रूरी है कि वो अपने जानवरों को सरकारी इलाका से दूर ही रखे और उसके करीब भी ना जाने दे, उसी तरह बंदा मोमिन को चाहिए कि वो मुश्तबा चीज़ों और मुश्तबा मुआमलात से भी परहेज़ करे। इस तरह वो महरमात और मुसीयत से हमेशा महफूज रहेगा। यही मकाम तक़वा है। आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निहायत अहम बात इरशाद फरमाया कि इंसानी वजूद के बिगाड़ और सुधार, सआदत और शकावत का दारोमदार इसके क़ल्ब के हाल पर है, जो इंसान के पूरे जिस्मानी वजूद पर और तमाम आज़ा पर हुक्मरानी करता है। अगर वो दुरुस्त होगा और उसमें खुदा की मारिफत का खौफ और ईमान का नूर होगा तो इंसान का पूरा जिस्मानी वजूद दुरुस्त रहेगा और उसके अमाल व अहवाल सही और सालेह होंगे। और अगर क़ल्ब में फसाद व बिगाड़ होगा और इस पर हीवानी व शैतानी जज्बात का ग़लबा होगा तो उसका जिस्मानी वजूद फासद और गलतकार होगा और उसके अमाल व अहवाल शैतानी व हीवानी होंगे। इस हदीस में क़ल्ब से मुराद इंसान का वो बातिनी हासा है जिसका रुझान खैर या शर की तरफ होता है। इसको मुज़ग़ा गोश्त का टुकड़ा इसलिए कहा गया है कि इंसान के सीना में बाईं जानिब सनोबर शक्ल का जो एक ख़ास और अज़ू और मुज़ग़ा लहम है जिसको क़ल्ब और दिल कहा जाता है, वो इस बातिनी हासा का ख़ास महल और गोया इसका तख्त है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में पहले तो महरमात के अलावा मुश्तबहात से भी बचने और परहेज़ करने की ताकीद फरमाई जो तक़वी की बुनियादी शर्त है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ल्ब के बारे में ये आगाही दी और बतला कर के इंसान की सआदत व शकावत का दारोमदार क़ल्ब के सलाह व फ़साद पर है, उसकी हिफाजत और निगरानी की तरफ तवज्जो दिलाई। मुबारक हैं वो बंदे जो क़ल्ब और बातिन की इस अहमियत को समझते हैं और ग़ालिब और ज़ाहिर से ज़्यादा अपने क़ल्ब और बातिन की फ़िक्र रखते हैं। हज़रत सूफ़ियाए किराम का यही इम्तियाज़ है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत की अहमियत को सबसे ज़्यादा इन्होंने समझा है। अल्लाह ताला उनकी बरकत से हमें महरूम ना फरमाए। बाज़ शारहीन ने इस हदीस पाक के मज़ामीन की तरतीब से ये भी समझा है कि क़ल्ब की सफ़ाई और तहारत के लिए ये ज़रूरी है कि आदमी खाने पीने में महरमात के अलावा मुश्तबा चीज़ों से भी परहेज़ करे। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब मकाम तक़वी मुश्तबा से भी परहेज़ ज़रूरी।
حدیث نمبر 1752 ترجمہ حضرت عطیہ سعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس درجہ تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ متقیوں میں شمار ہو جب تک کہ اس کا رویہ یہ نہ ہو کہ گناہوں سے بچنے کے لیے وہ مباحات کو بھی ترک نہ کرے۔ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ تشریح: بہت سی چیزیں اور بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فی منفسین ہیں، جائز اور مباح ہوتے ہیں، لیکن اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی ان میں مبتلا ہو کر گناہ تک پہنچ جائے، اس لیے مقام تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ان جائز و مباح چیزوں اور کاموں سے بھی پرہیز کرے۔ اس کے بغیر آدمی مقام تقوی تک نہیں پہنچ سکتا۔ معاملات اور دوسرے ابواب میں تقوی کا جو تقاضا ہے وہ ان 3 حدیثوں سے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ اليوم مات نفوسنا تقیاها وزکنا انتفاور منزکاها ولیلا بمیعولاها۔ معارف الحدیث۔ کتاب المعاملات۔ باب مالی معاملات میں دوسروں کے ساتھ نرمی اور رعایت۔ حدیث نمبر 1753۔ ترجمہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس بندے پر ہیں جو بیچنے میں، خریدنے میں اور اپنے حق کا تقاضا کرنے میں نرم اور فراخ دل ہو۔ صحیح بخاری۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تعلیم میں ایمان اور اللہ کی عبادت کے بعد بندگان خدا اور عام مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، خاص کر کمزوروں اور حاجت مندوں کی خدمت اور اعانت پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کا یہ نہایت وسیع اور اہم باب ہے۔ اسی سلسلہ معارف الحدیث کی کتاب الاخلاق 1 اور کتاب المعاشرہ 2 میں ناظرین کرام مختلف عنوانات کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 50 ارشادات پڑھ چکے ہیں جن کا تعلق اسی وسیع باب کے مختلف شعبوں سے ہے۔ خرید و فروخت اور قرض وغیرہ لین دین کے معاملات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف عنوانات سے اس کی ہدایت فرمائی اور ترغیب دی کہ ہر فریق دوسرے کی رعایت اور خیر خواہی کرے، جس پر کسی کا حق ہے وہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور جس کا کسی دوسرے پر حق ہے وہ اس کے وصول کرنے میں فراخ دلی، نرمی اور فیاضی سے کام لے، اور سخت اور بے لچک رویہ اختیار نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو بندے ایسا کریں گے وہ ارحم الراحمین کی خاص الخاص رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اس سلسلہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ذیل میں پڑھیں۔ معارف الحدیث۔ کتاب المعاملات۔ باب مالی معاملات میں دوسروں کے ساتھ نرمی اور رعایت۔ حدیث نمبر 1754۔ ترجمہ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلی کسی امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبضہ کرنے آیا، اور قبضہ روح کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا جو تیرے لیے وسیلہ نجات بن سکے؟ اس نے عرض کیا کہ میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا کہ اپنی زندگی پر نظر ڈال اور غور کر۔ اس نے پھر عرض کیا کہ میرے علم میں میرا ایسا کوئی عمل اور کوئی چیز نہیں سوا اس کے کہ میں لوگوں کے ساتھ کاروبار اور خرید و فروخت کا معاملہ کیا کرتا تھا، تو میرا رویہ ان کے ساتھ درگزر اور احسان کا ہوتا تھا۔ میں پیسے والوں اور اصحاب دولت کو بھی مہلت دے دیتا تھا کہ وہ بعد میں جب چاہیں عطا کر دیں، اور غریبوں مفلسوں کو معافی بھی کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جنت میں داخلہ کا حکم فرما دیا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت حذیفہ کی یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اسی طرح روایت کی گئی، اور صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر اور حضرت ابو مسعود ن ر سے بھی یہ حدیث روایت کی گئی ہے، اور اس کے آخر میں بجائے فلا دخلاء الیاء الجیدین کہ یہ الفاظ ہیں انا حق بزا منک تجاوز و ان عبدی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے فرمایا کہ احسان اور درگزر کا جو معاملہ تو میرے بندوں سے کرتا تھا کہ غریبوں مفلسوں کو معاف بھی کر دیتا تھا، یہ کریمانہ رویہ میرے لیے زیادہ سزاوار ہے، اور اس کا تجھ سے زیادہ حقدار ہو کہ معافی اور درگزر کا معاملہ کروں۔ اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے اس بندے سے درگزر کرو، یہ معاف کر دی گیا اور بخش دیا گیا۔ تشریح: اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانہ کے کسی شخص کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے، ظاہر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے ہی معلوم ہوا ہوگا۔ یہ شخص دنیا سے ایسے حال میں گیا کہ خود اس کی نظر میں اس کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ نجات اور جنت کی امید کر سکتا، سوا اس کے کہ وہ کاروباری معاملات اور لین دین میں اللہ کے بندوں کے ساتھ رعایت کیا کرتا اور ان کو سہولت دیا کرتا تھا۔ اگر کسی اور غریب شخص کے ساتھ کوئی چیز ادھار بیچی ہوتی یا قرض دیا ہوتا اور وہ ادا نہ کر سکتا تو اس کو معاف کر دیا کرتا تھا، اور پیسے والوں سے بھی فوری ادائیگی پر اصرار نہیں کرتا تھا بلکہ ان کو مہلت دے دیتا تھا کہ آئندہ ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی عمل کی بنیاد پر مغفرت فرما دی، اور اس کو جنت کا پروانہ عطا ہو گیا۔
तालीम और नसीहत का ये मुअस्सर तरीन तरीक़ा है कि अगलों के सबक आमोज़ वाक़यात बयान किए जाएँ। कुरान करीम में अनबिया अलैहिस्सलाम और उनकी कौम या बाज़ अशख़ास वाओ अफ़राद के जो वाक़यात और क़सस बयान फरमाए गए हैं, इनका ख़ास मकसद वाओ मुद्दा यही है। हदीस में और उससे आगे वाली हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत और तरबियत का यही तरीक़ा इख्तियार फरमाया है। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामलात, बाब माली मुआमलात में दूसरों के साथ नरमी और रियायत। हदीस नंबर 1755। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी था जो लोगों को कर्ज़ उधार दे दिया करता था, तो जब अपने ग़ुलाम को तकाज़ा के लिए और कर्ज़ वसूल करने के लिए भेजता तो ग़ुलाम से कहता और इसको हिदायत कर देता कि जब तुम कर्ज़ा वसूल करने के लिए किसी गरीब और मफलस के पास जाओ तो इससे दरगुज़र क्या जाओ, शायद इसकी वजह से अल्लाह ताला हमसे दरगुज़र फरमाए और मुआफ़ फरमावे। ये बयान फरमा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर जब मरने के बाद वो बंदा अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हुआ तो अल्लाह ताला ने उसको मुआफ़ फरमा दिया। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस में जिस शख्स का वाक़या बयान किया गया है, ज़ाहिर यही है कि वो भी अगली उम्मत में से किसी उम्मत का फ़र्द था। वालला अलम। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामलात, बाब माली मुआमलात में दूसरों के साथ नरमी और रियायत। हदीस नंबर 1756। तर्जुमा। हज़रत अब्बू क़तादा से रिवायत है, बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते थे कि जिस बंदा ने किसी गरीब तंग दस्त को मोहलत दी या अपना मुतालबा कर लिया उसका जुज़ मुआफ़ कर दिया तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन की तकलीफ़ों और परेशानियों से इस बंदा को निजात अता फ़रमाएगा। सही मुस्लिम। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामलात, बाब माली मुआमलात में दूसरों के साथ नरमी और रियायत। हदीस नंबर 1757। तर्जुमा। हज़रत अब्बू अलीसर से रिवायत है, बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप इरशाद फरमाते थे कि जो बंदा किसी गरीब तंगदस्त को जिस पर उसका कर्जा वगैरह हो मोहलत दे दी या मुतालबा कर या जिस मुआफ़ कर दे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपने साया रहमत में ले लेगा। सही मुस्लिम। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामलात, बाब माली मुआमलात में दूसरों के साथ नरमी और रियायत। हदीस नंबर 1758। तर्जुमा। हज़रत इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी का किसी दूसरे भाई पर कोई हक़ कर्जा वगैरह वाजिब अलादा हो और वो इस मक़रूज़ को अदा करने के लिए देर तक मोहलत दे दी तो उसको हर दिन के एवज़ सदक़ा का सवाब मिलेगा। मसनद अहमद। तशरीह। इन सब हदीसों का मज़मून और पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामलात, बाब कर्ज़ की फ़जीलत और से मुताल्लिक़ हिदायत। हदीस नंबर 1759। तर्जुमा। हज़रत अब्बू अमामा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक आदमी जन्नत में दाखिल हुआ तो उसने जन्नत के दरवाज़ा पर लिखा देखा कि सदक़ा का अजर वाओ सवाब 10 गिना है और कर्ज़ देने का 18 गिना। मुजिम कबीर तबरानी। तशरीह। ज़ाहिर है कि हाजतमंद और ज़रूरतमंद को कर्ज़ देना इसकी मदद है और बाज़ हदीसों से मालूम होता है कि उसका अजर वाओ सवाब सदक़ा से भी ज़्यादा है। उसी के साथ कर्ज़ के बारे में सख्त वईदी भी हैं। तशरीह। हदीस में इसका कोई इशारा नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किस आदमी के बारे में फरमाया कि वो जन्नत में दाखिल हुआ तो उसने इसके दरवाज़े पर मुंदरजा बाला जुमला लिखा देखा। हो सकता है कि आपने ये किसी मर्द सालेह के ख्वाब का वाक़या बयान फरमाया हो और ये भी मुमकिन है कि ये खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहिदा या मकाशफ़ा हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज़ में इसको बयान फरमाया हो। इस दूसरे एहतिमाल की किसी कदर तायद इससे भी होती है कि इस हदीस को इब्न माजा ने भी रिवायत किया है और इसके आखिर में ये इजाफ़ा है कि मया बालू अलु कर्ज़ा आइफ़्ज़लु मीन अलसीदिक़ते काला लियान अलसाइली यसालू वाइनु धाउ वालू मुस्तक़ुरिज़ु ला यस्तक़ुरिज़ु इलिया मिनु हाजिलता। जुमा अल-फ़वाइद। मैंने जबरईल से पूछा कि कर्ज़ में क्या ख़ास बात है कि वो सदक़ा से अफजल है, तो इन्होंने बताया कि साइल जिसको सदक़ा दिया जाता है इस हालत में भी सवाल करता और सदक़ा ले लेता है जबकि इसके पास कुछ होता है, और कर्ज़ मांगने वाला कर्ज़ जब ही मांगता है जब वो मुहताज और ज़रूरतमंद होता है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह का एक गरीब मगर शरीफ वफ़ीफ़ बंदा इंतहाई हाजतमंद और गोया इज़्तिरार की हालत में होता है, लेकिन ना वो किसी से सवाल करना चाहता है और ना सदक़ा खैरात लेने के लिए इसका दिल आमादा होता है। हम वो अपनी ज़रूरत पूरी करने और बच्चों का फ़ाक़ा तोड़ने के लिए कर्ज़ चाहता है। ज़ाहिर है कि इसको कर्ज़ देना सदक़ा से अफजल होगा।
نیز خود راقم الاسطور کا تجربہ ہے کہ بہت سے لوگ کسی ضرورت مند کی زکوٰۃ خیرات سے مدد کرنے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں لیکن اس کو قرض دینے پر ان کا دل آمادہ نہیں ہوتا، اس لیے اس حدیث میں خاصا سبق ہے۔ حدیث کے اس آخری حصہ سے جو ابن ماجہ کے حوالے سے درج کیا گیا ہے، یہ بھی اشارہ ملا کہ صدقہ کے مقابلہ میں وہی قرض افضل ہے جو کسی حاجت مند کو اس کی حاجت رفع کرنے کے لیے دیا جائے۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات باب قرض کا معاملہ بڑا سنگین اور اس کے بارے میں سخت وعیدیں۔ حدیث نمبر 1760 ترجمہ حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کبیرہ گناہوں کے بعد جن سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے، جیسے شرک اور زنا وغیرہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اس حال میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور اس کی ادائیگی کا سامان چھوڑ نہ گیا ہو۔ مسند احمد سنن ابی داؤد۔ تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو اصحاب وسط کو ترغیب دی کہ وہ ضرورت مند بھائیوں کو قرض دیں اور اس کی ادائیگی کے لیے مقروض کو مہلت دی کہ جب سہولت ہو ادا کرے اور نادار مفلس ہو تو قرضہ کا کل یا جز معاف کر دیں اور اس کا بڑا اجر و ثواب بیان فرمایا، اور دوسری طرف قرض لینے والوں کو آگاہی دی کہ وہ جلد سے جلد قرض کے ادا کرنے اور اس کے بوجھ سے سبکدوش ہونے کی فکر اور کوشش کریں۔ اگر خدا نخواستہ قرض ادا کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں اس کا انجام ان کے حق میں بہت برا ہوگا۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنگین ترین اور ناقابل معافی گناہ بتلایا، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی میت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس پر کسی کا قرضہ ہے جس کو اس نے ادا نہیں کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخری درجہ کی تنبیہ تھی۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات باب قرض کا معاملہ بڑا سنگین اور اس کے بارے میں سخت وعیدیں۔ حدیث نمبر 1761 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ کی روح اس کے قرضہ کی وجہ سے بیچ میں معلق اور رکی رہتی ہے جب تک وہ قرضہ ادا نہ کر دیا جائے جو اس پر ہے۔ مسند شافعی، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، مسند دارمی۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی حالت میں دنیا سے گیا جس کو ایمان بھی نصیب ہے اور اعمال صالحہ بھی اس کے اعمال میں ہیں جو نجات اور جنت کا وسیلہ بنتے ہیں، لیکن اس پر کسی کا قرضہ ہے جس کو وہ ادا کر کے نہیں گیا اور اس معاملہ میں اس نے غفلت اور کوتاہی کی، تو جب تک اس کی طرف سے قرضہ ادا نہ ہو جائے وہ راحت و رحمت کی اس منزل اور مقام تک نہیں پہنچ سکے گا جو مومنین صالحین کے لیے موعود ہے۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات باب قرض کا معاملہ بڑا سنگین اور اس کے بارے میں سخت وعیدیں۔ حدیث نمبر 1762 ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید ہونے والے مرد مومن کے سارے گناہ راہ خدا میں جان کی قربانی دینے کی وجہ سے بخش دیے جاتے ہیں بجز قرض کے۔ صحیح مسلم۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں شہید ہونا ایسا مقبول عمل ہے کہ وہ آدمی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اس کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے اور بخش دیے جاتے ہیں، لیکن اس پر کسی بندہ کا قرضہ تھا تو اس کے حساب میں وہ گرفتار بلا رہے گا کیونکہ وہ حق العبد ہے۔ اس سے نجات اور رہائی کی صورت یہی ہے کہ وہ قرضہ ادا کیا جائے یا جس کا قرضہ ہے وہ لوجا اللہ معاف کر دے۔ آگے درج ہونے والی دو حدیثوں سے یہ بات اور زیادہ صراحت سے معلوم ہوگی کہ اس معاملہ میں اللہ کا قانون کس قدر بے لوگ اور سخت ہے۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات باب قرض کا معاملہ بڑا سنگین اور اس کے بارے میں سخت وعیدیں۔ حدیث نمبر 1763 ترجمہ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائے کہ اگر میں اللہ کے راستہ میں صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اور اللہ کی رضا اور ثواب آخرت کی طلب ہی میں جہاد کروں اور مجھے اس حالت میں شہید کر دی جائے کہ میں پیچھے نہ ہٹ رہا ہوں بلکہ پیش قدمی کر رہا ہوں، تو کیا میری اس شہادت اور قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا ہم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر جب وہ آدمی آپ سے یہ جواب پا کر لوٹنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر پکارا اور فرمایا ہم، تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرضہ کی۔ یہ بات اللہ کے فرشتہ جبرائیل امین نے اسی طرح بتلائی ہے۔ صحیح مسلم۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ یہ بات کے شہید ہونے سے بندے کے سارے گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کے قرضہ کا بار لے کر گیا ہے تو اس کی وجہ سے گرفتار رہے گا۔ میں خدا کی وحی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں جو جبرائیل امین نے مجھے پہنچائی ہے۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات باب قرض کا معاملہ بڑا سنگین اور اس کے بارے میں سخت وعیدیں۔
حدیث نمبر 1764 ترجمہ حضرت محمد بن عبداللہ بن جہش سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک دن مسجد کے باہر کے میدان میں جہاں جنازے لوکر رکھے جاتے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور کچھ دیکھا، پھر نگاہ نیچی فرمالی اور ایک خاص فکر مندانہ انداز میں اپنا ہاتھ پیشانی مبارک پر رکھ کر بیٹھ گئے اور اسی حالت میں فرمایا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کا ہر حکم اور فیصلہ برحق، کس قدر سخت وعید اور سنگین فرمان نازل ہوا ہے۔ حدیث کے راوی محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس دن اور اس رات ہم سب خاموش رہے اور منتظر رہے کہ کیا ظہور میں آتا ہے، مگر خیریت ہی رہی۔ تو اگلے دن صبح کو امی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت وہ کیا سخت اور بھاری چیز تھی جو کل نازل ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہایت سخت وعید اور بھاری فرمان قرضہ کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خداوند فرمان اور وعید کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی آدمی راہ خدا میں یعنی جہاد میں شہید ہو اور وہ شہادت کے بعد پھر زندہ ہو جائے اور پھر جہاد میں شہید ہو اور اس کے بعد پھر زندہ ہو جائے اور پھر راہ خدا میں شہید ہو اور پھر زندہ ہو اور اس کے ذمہ قرض ہو، تو جنت میں اس وقت تک نہ جا سکے گا جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ تشریح: بظاہر ان سب حدیثوں اور وعیدوں کا تعلق اس صورت سے ہے جبکہ قرضہ کے ادا نہ کرنے میں بدنیتی اور غفلت و لاپرواہی کا دخل ہو۔ اگر ادا کرنے کی نیت تھی اور فکرمند بھی تھا لیکن بیچارہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو سکا اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اند اللہ معذور ہوگا، جیسا کہ عنقریب ہی درج ہونے والی ایک حدیث سے معلوم ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اس حدیث سے ضمنی طور پر یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سواد الف بہ کے دور میں جنازوں کی نماز مسجد سے باہر میدان میں ہوتی تھی۔ حنفیہ کے نزدیک یہی بہتر ہے۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات، باب قرض کا معاملہ بڑا سنگین اور اس کے بارے میں سخت وعیدیں۔ حدیث نمبر 1765 ترجمہ حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک میت کا جنازہ لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ حضرت اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ہے کہ کیا اس آدمی پر کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ قرض نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کی نماز پڑھا دی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میت پر کسی کا قرضہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہم اس پر قرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یا اس نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے جس سے قرض ادا ہو جائے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے 3 دینار چھوڑے ہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی دریافت فرمایا کہ کیا اس مرنے والے پر کچھ قرضہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اس پر 3 دینار کا قرضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے جس سے قرض ادا ہو سکے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ نہیں چھوڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین صحابہ سے فرمایا کہ اپنے اس ساتھی کی نماز جنازہ تم لوگ پڑھ لو۔ تو ابو قتادہ انصاری نے عرض کیا کہ حضور اس کی نماز پڑھا دیں، اور اس پر جو قرضہ ہے وہ میں نے اپنے ذمہ لے لیا، میں ادا کروں گا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازہ کی بھی نماز پڑھا دی۔ صحیح بخاری۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بظاہر زندوں کو تنبیہ کے لیے تھا کہ وہ قرضوں کے ادا کرنے میں غفلت اور کوتاہی نہ کریں، اور ہر شخص کی یہ کوشش ہو کہ اگر اس پر کسی کا قرضہ ہے تو وہ اس سے سبکدوش ہونے کی فکر اور کوشش کریں اور دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کے ذمہ کسی کا کچھ مطالبہ نہ ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث اسی بارے میں مروی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل کہ قرضدار میت کی نماز جنازہ سے خود معذرت فرما دیتے اور صحابہ کافر الف میم سے فرما دیتے کہ تم لوگ پڑھ لو، ابتدائی دور میں تھا۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات کا دروازہ کھل گیا اور افلاس و ناداری کا دور ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اگر کوئی مسلمان اس حال میں انتقال کر جائے کہ اس پر قرض ہو اور ادائیگی کا سامان نہ چھوڑا ہو، تو وہ قرض میرے ذمہ ہے، میں اس کو ادا کروں گا۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی مسلمان کے ذمہ کسی دوسرے کا حق باقی نہ رہ جائے۔ بہرحال ان سب حدیثوں سے معلوم ہوا کہ قرض ادا نہ کرنا اور اس حال میں دنیا سے چلا جانا بڑا سنگین گناہ ہے اور اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے سبق لینے کی ہم سب کو توفیق دے اور دنیا سے اس حال میں اٹھائے گئے کہ کسی بندہ کا قرض اور کوئی حق ہمارے ذمہ نہ ہو۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات، باب قرض ادا کرنے کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ ادا کرا ہی دے گا۔
हदीस नंबर 1766। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी लोगों से कर्ज उधार माल ले और इसकी नीयत और इरादा अदा करने का हो तो अल्लाह ताला इससे अदा कर देगा, यानी अदायगी में उसकी मदद फरमाएगा, और अगर ज़िंदगी में वो अदा ना कर सका तो आखिरत में उसकी तरफ से अदा फरमा कर इसको सबदोश फरमा देगा। और जो कोई किसी से कर्ज उधार ले और इसका इरादा ही मार लेने का हो तो अल्लाह ताला इसको तलफ और तबाह ही करा देगा, यानी दुनिया में भी वो इस बदनीयत आदमी को लेना ना होगा और आखिरत में इसके लिए वबाल अजीम होगा। सही बुखारी मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब, कर्ज अदा करने की नीयत हो तो अल्लाह ताला अदा करा ही देगा। हदीस नंबर 1767। तर्जुमा। हज़रत इमरान बिन हिस्वादी नुनुमलमुमनीन हज़रत मैमुना से नकल करते हैं कि इन्होंने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना, आप सल्लल्लाहु फरमाते थे कि जो कोई बंदा कर्ज ले और अल्लाह के इल्म में हो कि इसकी नीयत और इरादा अदा करने का है तो अल्लाह ताला इसका वो कर्जा दुनिया ही में अदा कर देगा। सनन नसाई। तशरीह। हज़रत इमरान बिन हसीन की इस रिवायत में ये भी मज़कूर है कि उम्मुल-मोमिनीन हज़रत मैमुना बहुत कर्ज लिया करती थीं, कालबा मुसारफ खैर में सिर्फ करने के लिए लेती होंगी, तो उनके ख़ास अज़्ज़ा और मुतल्लिक़ीन ने इस बारे में इनसे बात की और इस मामला में एहतियात का मशवरा दिया, तो अलिफ मुद्दा पे ने साफ फरमा दिया कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, और उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही इरशाद सुनाया। मतलब ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की बना पर मुझे कामिल यकीन है कि मैं जो कुछ कर्ज लेती रहूंगी इसकी पाई पाई अल्लाह ताला दुनिया ही में अदा करा देगा, मुझे उसकी ज़मानत और कफ़ालत पर पूरा एतिमाद और भरोसा है। बेशक ऐसे असहाब यकीन के लिए ये तर्ज अमल दुरुस्त है। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब, कर्ज अदा करने की नीयत हो तो अल्लाह ताला अदा करा ही देगा। हदीस नंबर 1768। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र बिन अबी तालिब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मक़रूज़ के साथ ही जब तक कि उसका कर्जा अदा हो, बशर्त ये कि यह कर्जा किसी बुरे काम के लिए ना लिया गया हो। सनन इब्न माजा। तशरीह। मतलब ये है कि जो बंदा अपनी सही ज़रूरत व हाजत या किसी नेक काम के लिए कर्ज ले और वो इसकी अदायगी की नीयत और फ़िक्र रखता हो तो कर्जा अदा होने तक अल्लाह ताला की ख़ास इनायत और मदद इसके साथ रहेगी। सनन माजा की इस रिवायत में ये भी जिक्र किया गया है कि हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन जीमैन फिर इस हदीस की बिना पर हमेशा मक़रूज़ रहते थे, फरमाते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई दिन और कोई रात ऐसी ना गुजरे जिसमें अल्लाह ताला की मियत यानी ख़ास इनायत मुझे नसीब ना हो। उनके हालात में जिक्र किया गया है कि ये बहुत सख़ी थे, इसलिए भी हमेशा मक़रूज़ रहते थे। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब, कर्ज लेने और अदा करने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल। हदीस नंबर 1769। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ कर्ज था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो अदा फरमाया तो मेरी वाजिबी रकम से ज़्यादा अता फरमाया। सनन अबी दाऊद। तशरीह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज लेते थे। उसी सिलसिला मारफ अल हदीस में ये भी जिक्र किया जा चुका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम यहूदियों से भी कर्ज लेते थे, और इसमें जो अजीम देनी मसलहतें और हकमतें थीं वो भी वहाँ बयान की जा चुकी हैं। यहाँ इस सिलसिला में सिर्फ 3 हदीसें दर्ज की जाती हैं। तशरीह। कर्जदार का अदायगी के वक्त अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा अदा करना जायज़ बल्कि मुस्तहब और सुन्नत है, चूँकि ये किसी शर्त और मुआहदा की बिना पर नहीं होता, इसलिए ये रबुआ सूद नहीं बल्कि तबर्रे और एहसान है। ये इन संतों में से है जिसको बतलाने और रिवाज देने की ज़रूरत है। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब, कर्ज लेने और अदा करने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल। हदीस नंबर 1770। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कर्जा का तकाज़ा किया और सख्त कलामी की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे काफ़िर अलिफ मीम ने, जो उस वक्त मौजूद थे, इसके साथ सख्ती से पेश आने का इरादा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, उसको छोड़ दो, कुछ ना कहो कि इनके साहिबे हक़ को कहने का हक़ है, और इसका कर्ज अदा करने के वास्ते एक ऊँट खरीद लाओ और इसको दे दो। इन्होंने वापस आकर कहा, उस शख्स का ऊँट जिस हैसियत का था इस तरह का ऊँट नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऐसा ऊँट मिलता है जो उसके ऊँट से ज़्यादा उम्र का और ज़्यादा बढ़िया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही ख़रीद लाओ और इसको वही दे दो, क्योंकि वो आदमी ज़्यादा अच्छा है जो बेहतर और बरतर अदा करे। सही मुस्लिम। तशरीह।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में बल्कि उससे पहले से अरब में ये आम रिवाज था कि एक आदमी अपनी ज़रूरत के लिए दूसरे आदमी से कर्ज़ ले लेता और ये मुआमला रुपया पैसे के हिसाब से न होता बल्कि ये तय हो जाता कि इस उम्र और इस हैसियत का दूसरा ऊँट इसके बदले मुकर्ररा मुद्दत तक दे दिया जाएगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवाज के मुताबिक किसी वक्त किसी शख्स से कर्ज़ लिया था। गालिबन मुकर्ररा वक्त आ जाने पर वो तकाज़ा करने आया और उसने अदन व तमीज़ के ख़िलाफ़ सख्त रवैया इख्तियार किया। सहाबा काफ़िर अलिफ मीम में से जो हज़रात उस वक्त हाजिर व मौजूद थे इन्होंने इसके साथ सख्ती से पेश आने का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको कुछ ना कहो, इसका हम पर हक़ है और साहिबे हक़ को सख्त सुस्त कहने का हक़ है। हम तुम ये करो कि जिस उम्र का और जिस हैसियत का उस शख्स का ऊँट था वैसा ही ख़रीद कर लाद दो और इसको अदा कर दो। सहाबा काफ़िर अलिफ मीम ने वैसा ऊँट तलाश किया लेकिन कहीं नहीं मिला। उम्र और हैसियत के लिहाज से इससे बड़ा और बढ़िया ऊँट मिलता था। इन्होंने वापस आकर हुजूर से यही अर्ज़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बड़ा और बढ़िया मिल रहा है वही ख़रीद लाओ और इसको वही दे दो। साथ ही इरशाद फरमाया कि जो आदमी ज़्यादा बेहतर और बरतर अदा करता है वही ज़्यादा अच्छा है। इस हदीस में उम्मत के लिए जो सबक है वो किसी वजाहत और तशरीह का मुहताज नहीं। किसी ज़रिया से ये नहीं मालूम हो सका कि ये शख्स जिसका इस हदीस में ज़िक्र है और जिसने तकाज़ा करने में अदब व तमीज़ के ख़िलाफ़ रवैया इख्तियार किया था कौन था। गालिब गुमान यही है कि कोई गैर मुस्लिम यहूदी वग़ैरह होगा। इस सिलसिला मारफ़ अल हदीस में इस हदीस की तशरीह में जिसमें ज़िक्र किया गया है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरह मुबारक 30 सा जो कि एवज़ एक यहूदी के यहाँ रहन रखी हुई थी। तफसील से बयान किया जा चुका है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों वग़ैरह गैर मुस्लिमों से भी कर्ज़ ले लेते थे और वहीं इसकी हकमतें व मसलहतें भी बयान की गई हैं। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब कर्ज़ लेने और अदा करने के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल। हदीस नंबर 1771। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी रबिया से रिवायत है कि इन्होंने बयान किया कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे 40,000 कर्ज़ लिया। फिर आपके पास सरमाया आ गया तो आपने मुझे अता फरमा दिया और साथ ही मुझे दुआ देते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे अहल व इयाल और माल में बरकत दे। कर्ज़ का बदला ये है कि अदा किया जाए और कर्ज़ देने वाले की तारीफ़ और शुक्रिया अदा किया जाए। सनन नसाई तशरीह इन हदीसों से मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज़ भी लेते थे और अदायगी के वक्त हल जज़्ज़ाउ अलाए हुसैन इलिया अलाए हुसैन के उसूल पर हक़ वाजिब से ज़्यादा और बेहतर अदा फरमाते थे और दुआए खैर से भी नवाजते थे। आखिरी हदीस में 40,000 कर्ज़ लेने का जिक्र है। बताहर इससे मुराद 40,000 दिरहम हैं। इससे ये भी मालूम हुआ कि बाज़ औक़ात आप बड़ी बड़ी रकमी भी कर्ज़ लेते थे लेकिन ज़ाहिर है कि ऐसे कर्ज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद वग़ैरह देनी मुहिमात ही के लिए लेते होंगे, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल व इयाल की मईशत का हाल तो ये था कि बक़ौल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कभी 2 दिन मुतवातिर पेट भर के जो की रोटी भी नहीं खाई और बसा औक़ात फ़ाक़ों की नौबत आती थी और महीनों घर में चूल्हा गर्म नहीं होता था, सिर्फ़ पानी और खजूर पर गुजारा होता था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब रिबा सूद। हदीस नंबर 1772। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 मुहलिक और तबाह किन गुनाहों से बचो। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वो कौन से 7 गुनाह हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह के साथ इसकी इबादत या सिफ़ात या अफ़ाल में किसी को शरीक करना और जादू करना और नाहक किसी आदमी को कत्ल करना और सूद खाना और यतीम का माल खाना और अपनी जान बचाने के लिए जिहाद में लश्कर इस्लाम का साथ छोड़कर भाग जाना और अल्लाह की पाक दामन भूली भाली बंदियों पर ज़िना की तहिम्मत लगाना। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह दुनिया के दूसरे मुल्कों और कौमों की तरह अरबों में भी सूदी लेन देन का रिवाज था और हमारे यहाँ के दूधखोर महाजनों की तरह वहाँ भी कुछ सरमायादार ये कारोबार करते थे जिसकी आम मरूज व मारूफ सूरत यही थी कि ज़रूरतमंद लोग उनसे कर्ज़ लेते और तय हो जाता कि ये रकम वो फ़लन वक्त तक इतने इजाफे के साथ अदा कर देंगे। फिर मुकर्ररा वक्त पर कर्ज़ लेने वाला अदा ना कर सकता तो मज़ीद मोहलत ले लेता और इस मोहलत के हिसाब में सूद की रकम में इजाफा तय हो जाता। इस तरह गरीब कर्जदारों का बोझ बढ़ता रहता और सूदखोर मुहाजिन उनका खून चूसते रहते। जाहिर है कि ये चीज़ इस्लाम की रूह और उसके मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी।
اسلام کی تعلیم اور ہدایت تو اس کے بالکل برعکس یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، کمزوروں کو سہارا دیا جائے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے، اور یہ سب اپنی کسی دنیوی مصلحت و منفعت کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا اور آخرت کے ثواب کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں جس طرح ملخباس شراب سے لوگوں کو بچانے کے لیے تدریجی رویہ اختیار فرمایا، اسی طرح سود کے ظالمانہ اور لعنتی کاروبار کے رواج کو ختم کرنے کے لیے بھی اسی حکمت عملی کو استعمال کیا گیا۔ شروع میں طویل مدت تک صرف مثبت انداز میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اپنی دولت فی سبیل اللہ خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، کمزوروں کو سہارا دو، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرو، رحم، سخاوت اور احسار جیسے اخلاق کو اپناؤ۔ بتلایا گیا کہ تم بھی فانی ہو، تمہاری دولت بھی فنا ہو جانے والی ہے، اس لیے اس دولت کے ذریعہ آخر کی ابدی فلاح اور جنت کماؤ۔ قارون جیسے پرستارانے دولت کے انجام سے سبق حاصل کرو۔ اس تعلیم و ہدایت اور اس کے مطابق عمل نے معاشرہ کا مزاج ایسا بنا دیا اور فضا اس کے لیے ایسی سازگار ہو گئی کہ اس ظالمانہ اور انسانیت کش کاروبار ربا، سود کی قطعی حرمت کا قانون نافذ کر دیا جائے۔ چنانچہ اواخر سورہ بقرہ کی 275 سے 280 تک کی وہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں واضح طور پر ربا، سود کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی الیزل یاؤکلن الربا سے لے کر وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون تک۔ ان آیتوں میں یہ بھی صراحت کر دی گئی اگر پچھلے لین دین کے سلسلے میں کسی کی کوئی سودی رقم کسی مقروض کے ذمے باقی ہے تو وہ بھی اب نہیں لی دی جائے گی۔ انہی آیتوں میں یہ بھی اعلان فرما دیا گیا کہ سودا کاروبار کی حرمت کے اس اعلان کے بعد بھی جو لوگ باز نہ آئیں اور خداوند قانون کی نافرمانی کریں ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ فلازم و بربا میل الف لام لام ہے ورسولیا، اللہ کی پناہ۔ یہ وعید یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کی وعید سودی کاروبار کے سوا زنا، شراب، خون، ناحق وغیرہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کے بارے میں قرآن مجید میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں یہ گناہ دوسرے سب گناہوں سے زیادہ شدید و غلیظ ہے۔ آگے درج ہونے والی حدیثوں سے معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوری کو انتہائی درجہ کے کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے، اور سود لینے والوں کے ساتھ اس کے دینے والوں یہاں تک کہ سودی دستاویز لکھنے والوں اور سودی معاملے کے گواہ بننے والوں کو بھی مستحق لعنت قرار دیا ہے، اور بعض روایات میں سود کا گناہ زنا سے 70 گنا زیادہ بتلایا گیا ہے۔ اس تمہید کے بعد اس باب کی مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھیں۔ تشریح: اس حدیث میں جن گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے یہ شدید ترین اور خبیث ترین کبیرہ گناہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موبقات فرمایا ہے، یعنی آدمی کو اور اس کی ایمانی روح کو ہلاک و برباد کر دینے والے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور سحر اور قتل ناحق کے بعد اکل ربا، سود لینے اور کھانے کا ذکر فرمایا اور اس کو روح ایمانی کے لیے قاتل اور مہلک بتلایا ہے۔ جس طرح اطباء اور ڈاکٹر اپنے تحقیقی علم و فن اور تجربہ کی بنا پر اس دنیا میں زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں، دعاؤں، غذاؤں وغیرہ کے خواص بیان کرتے ہیں کہ فلاں چیز میں یہ خاصیت اور تاثیر ہے اور یہ آدمی کے فلاں مرض کے لیے مفید یا مضر ہے، اسی طرح انبیاء علیہم السلام و اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے علم کی بنیاد پر انسانوں کے عقائد و افکار اور اعمال و اخلاق کے خواص اور نتائج بتلاتے ہیں کہ فلاں ایمانی عقیدہ اور فلاں نیک عمل اور فلاں اچھی خصلت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں جنت کی نعمتیں اور دنیا میں قلب و روح کا سکون ہے، اور فلاں کافرانہ و مشرکانہ عقیدے اور فلاں ظلم و معصیت کا انجام اللہ کی لعنت اور دوزخ کا عذاب اور دنیا میں طرح طرح کی بے چینیوں اور پریشانیاں ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اطباء اور ڈاکٹروں کی تحقیق اور غور و فکر میں غلطی کا امکان ہے اور کبھی کبھی غلطی کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کی بنیاد خالق کائنات اور علیم کل اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہوتی ہے، اس میں کسی بھول چوک یا غلطی کا احتمال اور کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ مگر عجب معاملہ ہے کہ حکیم ڈاکٹروں کی تجویز کی ہوئی دعاؤں کو سب بلّہ چون و چرا کے اعتماد پر استعمال کرتے ہیں۔ پرہیز کے بارے میں وہ جو ہدایت دی اس کی بھی پابندی ضروری سمجھی جاتی ہے، اور اسی کو عقل کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، اور کسی مریض کا یہ حق تسلیم نہیں کیا جاتا کہ وہ کہے کہ میں دوا جب استعمال کروں گا جب اس کی تاثیر کا فلسفہ مجھے سمجھا دیا جائے۔ لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول برحق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً سود کے بارے میں فرمائیں کہ وہ شدید و خبیث کبیرہ گناہ اور موبقات میں سے ہے، خدا کی لعنت و غضب کا موجب اور روح ایمان کے لیے قاتل ہے، اور سود خوروں کے لیے آخرت میں لرزہ خیز عذاب ہے۔ تو بہت سے مدعیان عقل و ایمان کے لیے یہ کافی نہ ہوا اور وہ اس کا فلسفہ معلوم کرنا ضروری سمجھی۔
अल्लाह दिलों को ईमान वाओ यकीन नसीब फरमाए। मारफ अल हदीस किताब किताब अल मामिलात बाब रिबा सूद। हदीस नंबर 1773। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात मुझे मिराज हुई मेरा गुज़र एक ऐसे गिरोह पर हुआ जिनके पीठ घरों की तरह हैं और इनमें सांप भरे हुए हैं जो बाहर से नज़र आते हैं। मैंने जबरील से पूछा कि ये कौन लोग हैं जो ऐसे अजाब में मुब्तला हैं। इन्होंने बतलाया कि ये सूदखोर लोग हैं। मसनद अहमद सनन इब्न माजा। तशरीह बिमिराज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम गैब की बहुत सी चीज़ों का मुशाहिदा कराया गया। उसी ज़िम्न में जन्नत और दोज़ख के बाज़ मनाजिर भी दिखाए गए ताकि खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़-अल-यक़ीन के बाद ऐन-अल-यक़ीन का मकाम भी हासिल हो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाती मुशाहिदा की बिना पर भी लोगों को अज़ाब व सवाब से आगाह कर सकें। इस सिलसिला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंज़र ये भी देखा जिसका इस हदीस में ज़िक्र है कि कुछ लोगों के पीठ इतने बड़े हैं जैसे कि अच्छा खासा घर और उनमें सांप भरे हुए हैं जो देखने वालों को बाहर ही से नज़र आते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाफ्त करने पर हज़रत जबरील ने बतलाया कि ये सूद लेने वाले और खाने वाले लोग हैं जो इस लर्ज़ा ख़ेज़ अज़ाब में मुब्तला किए गए हैं। सहाबा काफ़िर अलिफ मीम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुशाहिदा को खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुना और अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। बाद के रावियन हदीस को उनकी मोहब्बत व इनायत के तुफ़ैल में हदीस की मुस्तनद किताबों के ज़रिया ये मुशाहिदा हम तक भी पहुँच गया। अल्लाह ताला ऐसा यकीन नसीब फरमाए कि दिल की आँखों से ये मंज़र हमको भी नज़र आए। मारफ अल हदीस किताब किताब अल मामिलात बाब रिबा सूद। हदीस नंबर 1774। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूदखोरी के 70 हिस्से हैं। इनमें से अदनी और मामूली ऐसा है कि जैसे अपनी मुँह के साथ मुँह काला करना। सनन इब्न माजा शब लीमान ललब्याकी। तशरीह इस सिलसिला मारफ अल हदीस में बार बार जिक्र किया जा चुका है कि अरबी मुहावरा और कुरान व हदीस की ज़बान में सबून का लफ्ज़ ख़ास मुअय्यन अदद 70 के अलावा कसरत और बोहतात के लिए भी इस्तेमाल होता है बल्कि अक्सर उसी मानी इस्तेमाल होता है। बहरहाल इस हदीस का मुद्दा और पैगाम यह है कि सूदखोरी अपनी मुँह के साथ ज़िना करने से भी बदरजहा ज़्यादा शदीद और ख़बीस गुनाह है। जैसा कि ऊपर जिक्र किया जा चुका है सिर्फ यही वो गुनाह है जिससे बाज ना आने वालों के खिलाफ कुरान पाक में अल्लाह व रसूल की तरफ से ऐलान जंग किया गया है। फिलाज़नु बिरभा मेल अलिफ लाम लामिल हे वरसुलिया मारफ अल हदीस किताब किताब अल मामिलात बाब रिबा सूद। हदीस नंबर 1775। तर्जुमा हज़रत जाबिर ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई सूद लेने और खाने वाले पर और सूद देने और खिलाने वाले पर और सूदी दस्तावेज़ लिखने वाले पर और इसके गवाहों पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह की शिरकत में ये सब बराबर हैं। सही मुस्लिम। तशरीह कुरान मजीद की आयत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से मालूम होता है और अक़ल सलीम के नज़दीक भी ये एक बदीही हकीकत है कि असल ख़बीस और मूजिब लानत ज़ालिमाना गुनाह सूद लेना और खाना है। हज़रत जाबिर के रिवायत किए हुए इस इरशाद नबवी का मकसद व मुद्दा यह है कि सूदी कारोबार ऐसा ख़बीस और लानती कारोबार है कि इनमें किसी तरह की शिरकत भी लानत इलाही का मूजिब है। इस बिना पर सूद देने वाला सूदी दस्तावेज़ का कातिब और इसके गवाह भी लानत में हिस्सादार हैं। इसलिए जो खुदा और रसूल की लानत और उनके ग़ज़ब से बचना चाहे वो इस कारोबार से दूर दूर रहे। मारफ अल हदीस किताब किताब अल मामिलात बाब रिबा सूद। हदीस नंबर 1776। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी किसी को कर्ज़ दे तो अगर वो मक़रूज़ व मदीवन आदमी कर्ज़ देने वाले को कोई चीज़ बतौर हदिया दे या सवारी के लिए अपना जानवर पेश करे तो चाहिए कि वो इसके हदिया को कबूल ना करे और इसके जानवर को सवारी में इस्तेमाल में ना करे, इल्ला ये कि उन दोनों के दरमियान पहले से उसका ताल्लुक़ और मुआमला होता रहा हो। सनन इब्न माजा व शब लीमान ललब्याकी। तशरीह हदीस का मुद्दा और पैगाम यह है कि सूद का मामला इतना संगीन और ख़तरनाक है कि इसके अदनी शुबह से भी बचना चाहिए। जब किसी बंदा को आदमी कर्ज़ दे तो इसकी पूरी एहतियात करे कि इस कर्ज़ की वजह से ज़र्रा बराबर भी नेवी फ़ायदा हासिल ना हो, इसके शुबह और शाबा से भी बचे। मारफ अल हदीस किताब किताब अल मामिलात बाब रिबा सूद। हदीस नंबर 1777। तर्जुमा हज़रत उमर बिन ख़िताब से रिवायत है कि अलिफ मद्दा पे ने फरमाया कि रबू अलिफ वाली आयत यानी सूरा बकरा की जिस आयत में रबुआ की हुर्मत का क़तई ऐलान फरमाया गया है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के आखिरी दूर में नाज़ल होने वाली आयतों में से है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से उठा ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इसकी पूरी तफसीर व तशरीह नहीं फरमाई, लिहाजा रबुआ को बिल्कुल छोड़ दो और इसके शुबाह और शाबा से भी परहेज़ करो। सनन इब्न माजा, मसनद दारमी। तशरीह। रबुआ अरबी ज़बान का एक आम मारूफ लफ्ज़ था जो नज़ुल कुरान से पहले भी बोला जाता था और वहाँ का हर शख्स इसका मतलब समझता था, और वो वही था जो ऊपर तमहीदी सत्र में बयान किया गया है। इसलिए जब हुर्मत रबुआ वाली आयत नाज़िल हुई तो वहाँ सब ने इससे यही समझा कि सूदी कारोबार, जिसका वहाँ रिवाज था, हराम करार दे दिया गया। उसमें ना किसी को कोई शुबाह हुआ और ना किसी शुबाह की गुंजाइश थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाज़ इरशादात में जो आगे दर्ज हो रहे हैं, ख़रीद व फ़रोख्त की बाज़ ऐसी सूरतों के भी रबुआ के हुक्म में होने का ऐलान फरमाया जिनमें किसी पहलू से रबुआ का शाबा था और जिनको वह पहले रबुआ नहीं कहा और समझा जाता था, मगर इस सिलसिला की सारी जुज़ियात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं फरमाई, बल्कि जैसा कि हिकमत शरीयत का तकाज़ा था उसूली हिदायत फरमा दी, और ये काम उम्मत के मुज्तहिदीन और फ़क़हा के लिए रह गया कि वो आपकी दी हुई उसूली हिदायत की रोशनी में जुज़ियात के बारे में फ़ैसला करें। तमाम अबवाब शरीयत का यही हाल है, लेकिन हज़रत उमर जो उम्मत के फ़क़हा व मुज्तहिदीन की सफ़ अव्वल में ही रबुआ के बारे में सख्त वईदों से डरते और लरज़ते हुए ये ख्वाहिश रखते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाब रबुआ की वो जुज़ियात भी बयान फरमा जाते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई और जिनके बारे में अब इज्तिहाद से फ़ैसला करना पड़ेगा। अपने इस इंतहाई खुदा तरसाना और मुहतात नुक्ता नज़र की बिना पर इन्होंने अपने इस इरशाद के आखिर में फरमाया, फिल्दउ अलरेबा वालरेयुबिया, यानी अब अहल ईमान के लिए राह अमल ये है कि वो रबुआ और इसके शुबाह और शाबा से भी अपने को बचाएं। लेकिन इसके बरअक्स हमारे ज़माना के बाज़ दानिश्वर मुद्दईयान इज्तिहाद हज़रत उमर के इस इरशाद से ये नतीजा निकालते हैं कि रबुआ की हकीकत मुश्तबा बल्कि नामालूम है, और फिर इसकी बुनियाद पर वो सूद की बहुत सी मरूजा सूरतों का जवाज़ निकालते हैं। बबी तफावत रहज़ कजा सत्ता हकजा मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब रिबा सूद। हदीस नंबर 1778। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद अगरचे कितना ही ज़्यादा हो जाए लेकिन उसका आखिरी अंजाम क़िल्लत और कमी है। मसनद अहमद, सनन इब्न माजा, शअब ईमान लग्याफ़ी। तशरीह। अगर हदीस के लफ्ज़ आक़बा से अफ़रूए इंजाम अमराद लिया जाए तो ज़ाहिर है कि किसी साहिब ईमान को इसमें शक शुबाह नहीं होगा। आलम आखिरत में पहुँचकर हम सब देख लेंगे कि जिन लोगों ने सूद के ज़रिया अपनी दौलत में इजाफ़ा किया और यह वो लिखपत्ती करोड़पत्ती हो गए, आखिरत में वो बिल्कुल मफलस कौड़ी कौड़ी के मोहताज होंगे और उनकी वो दौलत ही उनके लिए वबाल और अज़ाब होगी। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात में इत्तिला दी है। और अगर हदीस का मतलब ये लिया जाए कि सूद के ज़रिया दौलत ख्वाह कितनी ही बढ़ जाए लेकिन आखिरकार दुनिया में भी इस पर ज़वाल आएगा, तो ताहिर नबीम को तो इसमें शक और कलाम हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिनको हक़ाइक़ देखने वाली निगाह दी है इन्हें इसमें भी कोई शक शुबाह ना होगा। बकसरत ऐसे वाक़यात मशहूर हैं कि एक शख्स सूद के ज़रिया अपनी दौलत में इजाफ़ा करता रहा और वो अपने वक्त का क़ारून बन गया। फिर कभी उस शख्स की ज़िंदगी ही में और कभी इसके बाद कोई ऐसा हादिसा रूनुमा हुआ और ऐसी कोई आफत आई जिसने सारा हिसाब बराबर कर दिया, और कभी कभी तो वो लिखपत्ती और करोड़पत्ती देवाली ही और मोहताज होकर रह गया। और ये बात 100% मुशाहिदा और तजुर्बा में है कि सूदखोर लोग इस हकीकी राहत और इज़्ज़त व एहतराम से यकसर महरूम रहते हैं जो दौलत का असल मकसद और समरा है। इस लिहाज से ये कहना बिल्कुल सही है कि कोई सूदखोर सूदी कारोबार के ज़रिया ख्वाह कितनी ही दौलत पैदा कर ले, वो दौलत के हकीकी लुत्फ़ व समरा से हमेशा महरूम ही रहता है। इस हिसाब से वो दौलतमंद होने के बावजूद मफलस और तही दसत ही है। कुरान मजीद में फरमाया गया है, यमिक़ु अलिफ़ लाम लामिल हेउल रेबा, रुबा और सूद से कमाई हुई दौलत को अल्लाह ताला बरकत से महरूम रखता है और इस पर देर सिविर बर्बादी आती है। हज़रत इब्न मीम सिनईन वाउ दाल की इस हदीस में उसी इरशाद ख़दांदी की तर्जुमानी की गई है। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब रिबा सूद। हदीस नंबर 1779। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि हर शख्स सूद खाने वाला होगा, कोई भी इससे महफूज ना होगा। अगर ख़ुद सूद ना भी खाता होगा तो उसके बुखारात या उसका ग़ुबार ज़रूर इसके अंदर पहुँचेगा। मसनद अहमद, सनन अबी दाऊद, सनन नसाई, सनन इब्न माजा। तशरीह। इस इरशाद से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद मुस्तक़बिल के बारे में सिर्फ़ एक पेशेनगोई करना नहीं है, बल्कि असल मकसद उम्मत को ख़बरदार करना है कि एक ऐसा वक्त आने वाला है जब सूद की वबा आम हो जाएगी और इससे महफूज रहना बहुत ही दुश्वार होगा।
लिहाजा चाहिए कि हर साहिब ईमान और साहिब तक़वा इस बारे में चूक ना रहे और अपने को इस लानत से महफूज रखने की फ़िक्र और कोशिश करता रहे। यकीनन हमारा ज़माना भी वही ज़माना है। अल्लाह के जो बंदे सूद को लानत समझते और बतौफीक खदांदे इससे परहेज़ करते हैं, वो भी अपना ग़िज़ाई सामान या पहनने का कपड़ा जिन दुकानदारों से ख़रीदते हैं, इनके कारोबार का रिश्ता बिलावास्ता या बिलवासिता किसी न किसी सूदी सिलसिला से ज़रूर है। आजकल किसी कारोबारी सिलसिला का इससे महफूज रहना इतना ही मुश्किल है जितना जंगल के किसी दरख्त का हवा से महफूज रहना। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब रिबा सूद। हदीस नंबर 1780। तर्जुमा। हज़रत इबादा बिन सामत से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने की भी सोने के बदले और चांदी की चांदी के बदले और गेहूं की गेहूं के बदले और जिलो की जिलो के बदले और खजूरों की खजूरों के बदले और नमक की नमक के बदले यकसा और बराबर और दसत बदसत होनी चाहिए। और जब अजनास मुख्तलिफ हों तो जिस तरह चाहो फ़रोख्त करो बशर्ती का लेन देन दसत बदसत हो। सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब रिबा सूद। हदीस नंबर 1781। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोना सोने के एवज़ और चांदी चांदी के औज़ावर गेहूं गेहूं के एवज़ और जिलो जिलो के एवज़ और खजूरें खजूरों के एवज़ दसत बदसत बराबर सराबर बेचा खरीदा जाए। जिसने ज़्यादा दिया या ज़्यादा तलब किया तो उसने सूद का मुआमला किया और वो सूद के गुनाह का मुर्तकिब हुआ। इसमें लेने वाला और देने वाला दोनों बराबर हैं। सही मुस्लिम। तशरीह। इस मज़मून की हदीसें। इस हदीस के रावी हज़रत अबू सईद खदरी के अलावा हज़रत उम्र, हज़रत इबादा बिन सामत, हज़रत अबू बकरा, हज़रत अबू हरीरा वग़ैरह और भी मुतअद्दिद सहाबा किराम से मरवी हैं। उनका मुद्दा और मतलब यह है कि जिन 6 चीज़ों का इस हदीस में जिक्र किया है, यानी सोना, चांदी, गेहूं, जिलो, खजूर, नमक, अगर इनमें से किसी जिन्स का उसी जिन्स से तबादला किया जाए, मसलन गेहूं देकर इसके बदले में गेहूं ले जाएं, तो ये मुआमला जब जायज़ होगा जब बराबर बराबर और दसत बदसत लिया जाए। अगर कमी बेशी हुई या लेन देन दसत बदसत हाथ के हाथ ना हुआ बल्कि कर्ज उधार की बात हुई तो जायज़ ना होगा, बल्कि ये एक तरह का सूद का मुआमला हो जाएगा और दोनों फरीक सूद के मुर्तकिब और गुनहगार होंगे। हज़रत शाह वली अलिफ़लाम ने हजतल्लाह अल-बलगा में इन हदीसों की तशरीह करते हुए जो कुछ फरमाया है उसका हासिल यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में और उससे पहले ज़माना जाहलियत में जिस रुबा सूद का रिवाज था और जिसको रुबा कहा जाता था वो कर्ज उधार वाला ही सूद था, जिसकी सूरत जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका ये थी कि जो सरमायादार मुहाजिन सूदी कारोबार करते थे, ज़रूरतमंद लोग उनसे कर्ज लेते थे और तय हो जाता था कि इतने इजाफा के साथ फलन वक्त तक वो यह कर्ज अदा कर देंगे। फिर अगर मुकर्ररा मियाद पर वो अदा ना कर सकते तो और मोहलत ले लेते और इस मोहलत के हिसाब में सूद की रकम में और इजाफा तय हो जाता। शाह साहब फरमाते हैं कि उसी सूदी कारोबार का रिवाज था और उसी को रुबा कहा जाता था। कुरान मजीद में बराह रास्त उसी को हराम करार दिया गया है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ही के हुक्म से ख़रीद व फ़रोख्त की बाज़ सूरतों के भी रबा के हुक्म में दाखिल होने का ऐलान फरमाया और उनसे भी बचने की ताकीद फरमाई। इन हदीसों में उसी का ऐलान फरमाया गया है और मकसद व मुद्दा यह है कि जिन 6 चीज़ों का मुंदरजा बाला हदीस में जिक्र किया गया है उनमें किसी जिन्स का भी अगर उसी जिन्स से तबादला किया जाए तो किसी तरफ कमी बेशी ना हो बल्कि बराबर बराबर हो और लेन देन हाथ के हाथ हो। अगर तबादला में कमी बेशी हुई या लेन देन हाथ के हाथ ना हुआ तो ये रबा और सूद की एक कसम होगी और दोनों फरीक गुनहगार होंगे। हज़रत शाह स्वाद अलिफ़ ने अपने मामूल के मुताबिक इस हुक्म की जो हिकमत बयान फरमाई है उसका हासिल यह है कि अल्लाह ताला तयायुश और रिफ़ाहियत बालगा यानी ज़्यादा बुलंद मेयार और रईसाना ठाट बाट की ज़िंदगी पसंद नहीं फरमाता, क्योंकि जो शख्स बहुत ऊंचे मेयार की तयायुश की ज़िंदगी गुजारेगा वो लाजमी तौर पर तलब दुनिया में ज़्यादा मुनहमक होगा और आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बनाने और रूह के तज़किया की फ़िक्र से वो उसी हिसाब से गाफिल होगा। अलावा अज़ीम मुआशरा में ज़्यादा ऊंच नीच से जो तरह तरह के मफासद पैदा होते हैं वो भी पैदा होंगे और तयायुश और आला मेयार ज़िंदगी ही का तकाजा ये होता है कि हर चीज़ बढ़िया से बढ़िया और आला मेयार की इस्तेमाल की जाए। गेहूँ आला कस्म ही का खाया जाए, खजूरें आला कस्म ही की खाई जाएं, सोना और चांदी आला मेयार ही की इस्तेमाल की जाएं, जिसकी अमली सूरत अक्सर यही होती थी कि अगर अपने पास आला दर्जा की चीज़ नहीं है बल्कि मामूली दर्जा की है तो वो ज़्यादा मिक़दार में देकर उनके बदले में आला मेयार की थोड़ी मिक़दार में ले ली जाए। बहरहाल कमी बेशी के साथ एक जिन्स का उसी जिन्स से तबादला उमूमन तयायुश और आला मेयार ज़िंदगी के तकाज़ा से ही किया जाता था, तो इसकी मुमानत के ज़रिया इसके रास्ता में रुकावट डाली गई और एक हद तक इसका सदबाब किया गया। वालला अलम बासरा रहकामा।
हदीस में सिर्फ मज़कूरा बाला 6 चीज़ों के बारे में ये हुक्म दिया गया है, लेकिन उम्मत के फ़क़हा मुज्तहिदीन का इस पर करीबन इत्तिफ़ाक़ है कि उन 6 चीज़ों के अलावा भी जो चीज़ें इस नौइयत की हैं इनका हुक्म भी यही है, अगरचे तफ़सीलात में फ़क़हा की रायों में कुछ फ़र्क़ व इख्तिलाफ़ है। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब रिबा सूद। हदीस नंबर 1782। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि एक दफ़ा बिलाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहुत अच्छी कस्म की बरनी खजूरें लाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कहाँ से हैं? इन्होंने अर्ज़ किया कि हमारे पास घटिया कस्म की खजूरें थीं। मैंने वो 2 सा देकर ये बरनी 1 सा ख़रीद लीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहो, ये तो एन रुबा हुआ, आइंदा ऐसा कभी ना करो। जब तुम खजूरों से खजूरें ख़रीदनी चाहो तो पहले अपनी खजूरें बेच दे, फिर उनकी कीमत से दूसरी खजूरें ख़रीद लो। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस से मालूम हुआ कि हज़रत बिलाल, जो यकीना इससे नावाकिफ़ ना थे कि अल्लाह ताला ने रबुआ को हराम करार दिया है, इन्होंने जिस तरह खजूरें ख़रीदी थीं इसको इन्होंने रबुआ नहीं समझा था, वो रबुआ क़राज़ वाले सूद ही को समझते थे, जिसको आमतौर से रबुआ कहा जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतलाया कि कमी बेशी के साथ खजूरों का तबादला भी रबुआ के हुक्म में है। बकौल हज़रत शाह वली अल्लाह कर्ज़ वाला रबुआ हकीकी रबुआ है, और हज़रत अबू सीनईन ये दाल वग़ैरह की हदीसों में जिसको रबुआ करार दिया गया है वो हकमी रबुआ है, यानी रबुआ के हुक्म में है। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब रिबा सूद। हदीस नंबर 1783। तर्जुमा। अता बिन यासार ताबई से रिवायत है, इन्होंने बयान किया कि हज़रत मीमईन अलिफ़ ये ने सोने या चांदी का एक प्याला या जुग उसी जिन्स के इससे ज़्यादा वज़न के एवज़ फ़रोख्त किया, तो हज़रत अबू अलदारदा ने इनसे कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की भी फ़रू से मना फरमाते थे, इल्ला ये कि बराबर बराबर हो। तो हज़रत मीमईन अलिफ़ ये ने कहा, मेरे नज़दीक तरू इसमें कोई मुज़ाक़ा और गुनाह की बात नहीं है। हज़रत अबू उद्दरदा ने सख्त रंजीदा होकर कहा कि मुझे मीमईन अलिफ़ ये के बारे में माज़ूर समझा जाए। मैं उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म बताता हूँ और वो मुझे अपनी राय बताते हैं। इसके बाद ख़ुद हज़रत मीमईन अलिफ़ ये से कहा कि मैं तुम्हारे साथ इस सरज़मीन में नहीं रहूँगा जहाँ तुम होगे। इसके बाद हज़रत अबू अलिफ़लाम दाल रे दाल अलिफ़ हमज़ा हज़रत उम्र के पास मदीना आए और अलिफ़ मद्दा पे से इस वाक़या का जिक्र किया, तो हज़रत अईन मीमरे ने हज़रत मीमईन अलिफ़ ये को लिखा कि इस तरह की भी फ़रोख्त ना करो। सोना चांदी वग़ैरह का उसी जिन्स से तबादला सिर्फ़ इस सूरत में जायज़ है कि दोनों तरफ वज़न यकसा और बराबर बराबर हो। मौता इमाम मालिक सनन नसाई। तशरीह। हज़रत उम्र के दौर खिलाफत में हज़रत मीमईन अलिफ़ ये इलाक़ा शाम के हाकिम गवर्नर थे। हज़रत अबू उद्दरदा का क़याम भी वहीं था। उसी ज़माना में हज़रत मीमईन अलिफ़ ये ने सोने या चांदी से बना हुआ पानी का एक बर्तन प्याला या जुग बतौर कीमत उसी जिन्स से वज़न में कुछ ज़्यादा लेकर फ़रोख्त किया और इसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं समझा। हज़रत अबू अलिफ़लाम दाल रे दाल अलिफ़ हमज़ा ने उनसे ज़िक्र किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी भी से मना फरमाया है। हुक्म यह है कि सोने या चांदी की कोई चीज़ अगर उसी जिन्स के एवज़ बेची या ख़रीदी जाए तो वज़न में कमी बेशी ना होनी चाहिए, वज़न बराबर बराबर होना चाहिए। हज़रत मुआवी का ख़याल क़ालबा ये था कि सोने या चांदी से बनी हुई चीज़ ज़ेवर या बर्तन अगर फ़रोख्त किया जाए तो बनवाई की उजरत का लिहाज करके कुछ ज़्यादा लेना नाजायज़ ना होगा। इस बिना पर इन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन हज़रत अबू उद्दरदा को हज़रत मीमईन अलिफ़ ये की ये बात सख्त नागवार हुई, क्योंकि इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुना था वो इसकी रोशनी में इस राय या इज्तिहाद की कोई गुंजाइश नहीं समझते थे। बहरहाल वो नाराज़ होकर वहाँ की सुकूनत तर्क करके मदीना चले आए और हज़रत उम्र से वाक़या बयान किया। अलिफ़ मद्दा पे ने हज़रत मीमईन अलिफ़ ये को लिखा कि शरई हुक्म वही है जो अबू उद्दरदा ने बतलाया, लिहाजा ऐसी ख़रीद व फ़रोख्त ना की जाए। इस रिवायत से मालूम हुआ कि रुबा सूद की इस दूसरी कस्म रबाए हकमी के बारे में भी सहाबा काफ़िर अलिफ़ मीम में कितनी शिद्दत थी और इस बारे में किसी की इज्तिहादी गलती भी उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब ख़रीद व फ़रोख्त के मुताल्लिक़ अहकामात। फलों की फसल तैयारी से पहले ना बेची ख़रीदी जाए। हदीस नंबर 1784। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया फलों की बी से इस वक्त तक कि उनमें पख्तगी आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेचने वाले को भी मना फरमाया और ख़रीदने वाले को भी। सही बुखारी व सही मुस्लिम।
اور اسی حدیث کی صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کھجوروں کی فصل کی بی سے جب تک ان پر سرخی نہ آ جائے اور کھیت کی بالوں کی بی سے جب تک ان پر سفیدی نہ آ جائے اور تباہی کا خطرہ نہ رہے۔ تشریح: جس طرح ہمارے ملک اور ہمارے علاقوں میں آم کے باغوں کی فصل آم تیار ہونے سے پہلے بہت پہلے بھی فروخت کر دی جاتی ہے، اسی طرح مدینہ منورہ وغیرہ عرب کے پیداواری علاقوں میں کھجور یا انگور کے باغات اور درختوں کے پھل تیاری سے پہلے فروخت کر دیے جاتے تھے، اور کھیتوں میں پیدا ہونے والا غلہ بھی تیاری سے پہلے فروخت کر دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی، کیونکہ اس میں خطرہ اور امکان ہے کہ فصل پر کوئی آفت آ جائے، مثلاً تیز آندھی یا آسمان سے گرنے والے اولے غلہ کو یا پھلوں کو ضائع کر دیں یا ان میں کوئی خرابی اور بیماری پیدا ہو جائے تو بیچارہ خریدنے والے کو بہت نقصان پہنچ جائے گا، پھر اس کا بھی خطرہ ہے کہ قیمت کی ادائیگی کے بارے میں فریقین میں نزاع اور جھگڑا پیدا ہو۔ بہرحال اس بھی فروخت میں یہ کھلے ہوئے مفاسد اور خطرات ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی۔ آگے درج ہونے والی حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہے۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات، باب خرید و فروخت کے متعلق احکامات۔ پھلوں کی فصل تیاری سے پہلے نہ بیچی خریدی جائے۔ حدیث نمبر 1785۔ ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بی سے منع فرمایا تھا تا آنکا ان پر رونق آ جائے۔ عرض کیا گیا کہ رونق آ جانے سے کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ سرخی آ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ پھل عطا نہ فرمائے، یعنی بہکم خداندی کسی آفت سے پھل تیار ہونے سے پہلے ضائع ہو جائیں، تو بیچنے والا کس چیز کے عوض میں خریدنے والے اپنے بھائی سے مال وصول کرے گا؟ صحیح بخاری و مسلم۔ تشریح: علماء نے لکھا ہے کہ اگر پھل میں ایسا نقصان ہو گیا ہے کہ خریدار کو کچھ بھی نہیں بچا، سب برباد ہو گیا، تو باغ فروخت کرنے والے کو چاہیے کہ قیمت بالکل نہ لے اور لے چکا ہے تو واپس کر دے، اور اگر نہیں بلکہ کچھ نقصان ہو گیا ہے تو اس کا لحاظ کر کے قیمت میں تخفیف اور کمی کر دے۔ ان احکام کی روح یہ ہے کہ ہر ایک کی خیر خواہی اور مناسب حد تک ہر ایک کے مفاد کی حفاظت کی جائے۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات، باب چند سالوں کے لیے باغوں کی فصل کا ٹھیکہ نہ دیا جائے۔ حدیث نمبر 1786۔ ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا باغ کو چند سالوں کے واسطے فروخت کرنے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ناگہانی آفات کے نقصان کو وضع کر دینے کا۔ صحیح مسلم۔ تشریح: باغ کی فصل کوئی سال کے لیے فروخت کرنے سے اسی لیے منع فرمایا گیا کہ معلوم نہیں کہ پھل آئے گا بھی یا نہیں، اور باقی رہے گا یا خدا نخواستہ کسی ناگہانی حادثہ کا شکار ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں بیچارہ خریدار کو سخت نقصان پہنچے گا اور وہ قیمت ادا کرنا نہ چاہے گا، جس سے نزاع اور جھگڑا پیدا ہوگا جو سو خرابیوں کی جڑ ہے۔ دوسرا حکم اس حدیث میں یہ دیا گیا کہ اگر باغ کی فصل فروخت کی گئی اور پھلوں پر کوئی آفت آ گئی تو باغ کے مالک کو چاہیے کہ نقصان کا لحاظ کر کے قیمت میں کمی اور تخفیف کر دے۔ ظاہر ہے کہ ان سب احکام کا مقصد اہل معاملہ کی خیر خواہی اور ان کو باہمی اختلاف و نزاع سے بچانا اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور غم خواری اور ایثار و قربانی کا عادی بنانا ہے۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات، باب جو چیز فی الحال اپنے پاس نہ ہو اس کی بھی نہ کی جائے۔ حدیث نمبر 1787۔ ترجمہ: حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے منع فرمایا کہ جو چیز میرے پاس موجود نہیں ہے میں اس کی بھی فروخت کا کسی سے معاملہ کروں۔ جامع ترمذی۔ تشریح: کاروباری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ہوتا تھا اور ہمارے زمانہ میں بھی ہوتا ہے کہ تاجر کے پاس ایک چیز موجود نہیں ہے لیکن اس کے طالب خریدار سے وہ اس کا سودا اس امید پر کر لیتا ہے کہ میں کہیں سے خرید کر اس کو دے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بی سے بھی منع فرمایا ہے کیونکہ اس کا امکان ہے کہ وہ چیز فراہم نہ ہو سکے یا فراہم ہو جائے مگر خریدار اس کو پسند نہ کرے، اس صورت میں فریقین میں نزاع اور جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تشریح: یہ حکیم بن حزام ایک دولت مند تاجر تھے۔ سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ بعض اوقات کسی چیز کا خریدار میرے پاس آتا ہے اور وہ چیز میرے پاس موجود نہیں ہوتی تو میں اس سے معاملہ کر لیتا ہوں اور بازار سے وہی چیز خرید کے اس کو دے دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے اس کی بھی فروخت نہ کرو۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات، باب اگر غلہ وغیرہ خریدا جائے تو اٹھا لینے سے پہلے اس کو فروخت نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 1788۔ ترجمہ:
हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स गल्ला वगैरह ख़रीदे तो जब तक उसको अपने कब्ज़ा में न ले इस वक्त तक किसी दूसरे के हाथ फ़रोख्त ना करे। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह, इस हुक्म का मकसद भी यही है कि कोई झगड़ा टनाटा पैदा ना हो। इस हदीस में अगरचे सिर्फ ताम यानी गल्ला का जिक्र है लेकिन तमाम अमूल मनकूला का यही हुक्म है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब मुस्तिर सख्त ज़रूरतमंद से ख़रीद व फ़रोख्त की मुमानत। हदीस नंबर 1789। तर्जुमा। हज़रत अली मुर्तज़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया मुस्तिर की ख़रीद व फ़रोख्त से और ऐसी चीज़ की भी से जिसका मिलना यकीनी ना हो और फलों की तैयारी से पहले अलिफ़नून की भी फ़रोख्त से। सनन अबी दाऊद। तशरीह, बाज़ औक़ात आदमी फ़क्र व फ़ाक़ा या किसी हादिसा की वजह से या किसी नागहानी परेशानी में गिर जाने की वजह से अपनी कोई चीज़ बेचने के लिए या खाना वगैरह कोई चीज़ ख़रीदने के लिए सख्त मजबूर और मुस्तिर होता है। ऐसे वक्त बेदर्द ताजिर उस शख्स की मजबूरी और इज़्तिरारी हालत से नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। मुंदरजा ज़ल हदीस में उसी को भी मुस्तिर कहा गया है और इसकी मुमानत फरमाई गई है। तशरीह, मुस्तिर की भी की तशरीह ऊपर की जा चुकी है। इसकी मुमानत का मकसद यह है कि ऐसे मजबूर व मुस्तिर आदमी से ख़रीद व फ़रोख्त का ताजराना मुआमला ना किया जाए बल्कि इस भाई की खिदमत और रियानत की जाए। दूसरी चीज़ जिससे इस हदीस में मुमानत फरमाई गई है भी गर्र है यानी ऐसी चीज़ की भी जो फ़रोख्त करने वाले के हाथ में नहीं है और इसका मिलना यकीनी नहीं है, जैसे कि कोई जंगल के हिरन की या किसी परनद की या दरिया की मछली की इस उम्मीद पर भी करे कि शिकार करके फ़राहम कर दूंगा। ये भी गर्र है और इसकी मुमानत फरमाई गई है क्योंकि बेची जाने वाली चीज़ ना बाए के पास मौजूद है और ना इसका मिलना यकीनी है और मिल भी जाए तो नौयत के बारे में निज़ा व इख्तिलाफ का ख़तरा है। तीसरी चीज़ जिसकी इस हदीस में मुमानत फरमाई गई है तैयार होने से पहले फलों की फसल की फ़रोख्त है। इसकी तशरीह ऊपर की जा चुकी है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब फ़रोख्तनी चीज़ का ऐब छुपाने की सख्त मुमानत और वईद। हदीस नंबर 1790। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल्ला के एक ढेर के पास से गुजरे जो एक दुकानदार का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ इस ढेर के अंदर दाखिल कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उंगलियों ने गीलापन महसूस किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गल्ला फरोश दुकानदार से फरमाया कि तुम्हारे ढेर के अंदर ये तिरी व कील कैसी है। उसने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह गल्ला पर बारिश की बूंदी पड़ गई थी तो मीने ऊपर का भीग जाने वाला गल्ला नीचे कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस भीगे हुए गल्ला को तुमने ढेर के ऊपर क्यों नहीं रहने दिया ताकि ख़रीदने वाले लोग उसको देख सकते। सुन लो, जो आदमी धोखेबाजी करे वो हम में से नहीं है। सही मुस्लिम। तशरीह, और तबरानी ने मुजिम कबीर व मुजिम सग़ीर में यही वाक़या हज़रत अबू मसूद से रिवायत किया है और इसके आखिर में इन अल्फाज का इजाफ़ा किया है वालुंकुर वालुख्ताऊ फ़ी अलनार, यानी इस तरह की दगाबाजी और फ़रेब का अंजाम जहन्नम है। अल-यौम महफ़ज़ना मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब फ़रोख्तनी चीज़ का ऐब छुपाने की सख्त मुमानत और वईद। हदीस नंबर 1791। तर्जुमा। हज़रत वासला बिन अलस्का से रिवायत है कि मैंने खुद सुना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि जिस शख्स ने कोई ऐब वाली चीज़ किसी के हाथ फ़रोख्त की और ख़रीदार को वो ऐब बतला नहीं दिया तो इस पर हमेशा का अज़ाब रहेगा। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह के फ़रिश्ते हमेशा इस पर लानत करते रहेंगे। सनन इब्न माजा। तशरीह, बाज़ औक़ात हदीस के किसी रावी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के बारे में ये शुबा हो जाता है तो अज़राह एहतियात वो रिवायत के वक्त इस शुबा को ज़ाहिर कर देता है। इस हदीस की रिवायत में भी रावी को शक हो गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लम यज़्फ़ी मैक़त अलिया फरमाया था या लम तज़ले अलूमला आयक़तलून फरमाया था। हदीस के तर्जुमा में इस शक को ज़ाहिर कर दिया गया है। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब बेचने वाले या ख़रीदने वाले की नावाक़फ़ी से नाजायज़ फ़ायदा उठाने और हर तरह के धोखे फ़रेब की मुमानत। हदीस नंबर 1792। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि गल्ला वग़ैरह लाने वाले काफ़िला से माल ख़रीदने के लिए आगे जाके ना मिलो। जिस ताजिर ने आगे जाकर रास्ता ही में सौदा किया और ख़रीद लिया तो माल का मालिक जब बाज़ार पहुँचे तो उसको इख्तियार होगा कि चाहे तो वो मुआमला फ़सख़ कर दे। सही मुस्लिम। तशरीह,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ऐसा भी होता था कि लोग गल्ला वगैरह ज़रूरियत की चीज़ें बाहर से लाकर शहरों के बाज़ारों में फ़रोख्त करते थे और ये छोटे छोटे काफ़िलों की शक्ल में आते थे। उन तिजारती काफ़िलों को हलब कहा जाता था। चालाक ताजिर ऐसा करते थे कि बाज़ार और मंडी पहुंचने से पहले रास्ता ही में उनके पास पहुंचकर माल का सौदा कर लेते थे। इसमें इसका बहुत इम्कान होता था कि बाज़ार के भाव से नावाकिफ़ होने की वजह से बाहर से माल लाने वाले अपना माल इन ताजिरों के हाथ सस्ते दामों बेच दें और उससे उनको नुकसान पहुँचे। और इससे बड़ी दूसरी खराबी इस तरीक़ा में ये थी कि बाहर से आने वाला सारा गल्ला और दीगर सामान उन चालाक सरमायादार ताजिरों के हाथ में चला जाता था। फिर ये इसको आम सारिफिन के हाथ मनमाने दामों पर बेचते और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाते। अगर माल बाज़ार में आकर बकता तो लाने वालों को भी मुनासिब कीमत मिलती और आम ज़रूरतमंद भी मुनासिब दामों पर ख़रीद सकते। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हिदायत फरमाई कि गल्ला वगैरह लाने वालों से बाज़ार पहुंचने से पहले रास्ते में जाकर ख़रीदारी ना की जाए, और अगर इस तरह किसी ने कोई सौदा किया तो माल लाने वाला अगर बाज़ार पहुंचकर महसूस करे कि बाज़ार के भाव से बेखबरी की वजह से इसको धोखा और नुकसान हो गया तो उसको मुआमला फसख कर देने का इख्तियार है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात। बाब बेचने वाले या ख़रीदने वाले की नावाकफ़ी से नाजायज़ फ़ायदा उठाने और हर तरह के धोखे फ़रेब की मुमानत। हदीस नंबर 1793। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गल्ला वगैरह लाने वाले काफ़िला वालों से माल ख़रीदने के लिए आगे जाके ना मिलो, और तुम में से कोई अपने दूसरे भाई के बी के मुआमला में अपने मुआमला बी से मुदाखलत ना करे, और किसी सौदे के नुमाइशी ख़रीदार बनकर उसकी कीमत बढ़ाने का काम ना करो, और शहरी ताजिर बदूइयों का माल अपने पास रख कर बेचने का काम ना करें, और बेचने के लिए औनटनी या बकरी के थनों में दूध जमा ना करो। अगर किसी ने ऐसी औनटनी या बकरी खरीदी तो इसका दूध दोहने के बाद उसको इख्तियार है, अगर पसंद हो तो अपने पास रखे और अगर नापसंद हो तो वापस कर दे, और जानवर के मालिक को एक सा करीबन 4 सर खजूरें भी दे दे। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस में तिजारत और ख़रीद व फ़रोख्त से मुताल्लिक़ चंद हिदायतें दी गई हैं। पहली हिदायत तो वही है जो इससे ऊपर वाली हदीस में दी गई थी कि गल्ला वगैरह ज़रूरियत बाहर से लाने वाले तिजारती काफ़िलों से बाज़ार और मंडी में उनके पहुंचने से पहले ही रास्ता में जाकर उनसे माल ना ख़रीदा जाए, बल्कि जब वो बाज़ार और मंडी में माल ले आएँ तो उनसे ख़रीद व फ़रोख्त का मुआमला किया जाए। इस हिदायत की हिकमत और मसलहत भी लिखी जा चुकी है। दूसरी हिदायत के अल्फाज ये हैं, वला यबऊ बऊज़ुकुम अला बैउए बऊज़ा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ख़रीदार एक दुकानदार से कोई चीज़ ख़रीद रहा है तो दूसरे दुकानदार को ना चाहिए कि वो मुआमला में मुदाखलत करे और ख़रीदार से कहे कि यही चीज़ तुम मुझसे ख़रीद लो। ज़ाहिर है कि इससे दुकानदारों में बाहम अदावत और एक दूसरे की बदखाही पैदा होगी, जो शर व फ़साद की जड़ है। तीसरी हिदायत के अल्फाज हैं, वलतीदीना जिलशुअ। बाज़ार की दुनिया में ये भी होता है कि कोई शख्स किसी दुकानदार से कोई चीज़ ख़रीदने की बातचीत कर रहा है तो कोई साहब उसी चीज़ के सिर्फ नुमाइशी ख़रीदार बिन के खड़े हो गए और ज़्यादा कीमत लगा दी ताकि जो असली और वाकई ख़रीदार है वो ज़्यादा कीमत देने पर आमादा हो जाए। ज़ाहिर है कि बेचारा ख़रीदार के साथ ये एक तरह का फ़रेब है। लातीदीना जिलशुअ में उसी की मुमानत फरमाई गई है। चौथी हिदायत के अल्फाज हैं, ला यबऊ हाज़िरुन लिबिता। इसका मतलब यह है कि शहर के ताजरों को चाहिए कि देहात के लोग जो सामान गल्ला वगैरह फ़रोख्त करने के लिए लाएं तो उनका वो माल अपने पास इस गर्ज से ना रखें कि जब दाम ज़्यादा उठेंगे उस वक्त फ़रोख्त करेंगे, बल्कि देहात के लोग जब माल लाएं तो उसको फ़रोख्त हो जाना चाहिए। इस सूरत में इन अशिया की क़िल्लत नहीं होगी, अवाम के लिए कीमतें नहीं चढ़ेंगी और गिरानी नहीं बढ़ेगी, और देहात से माल लाने वालों को जबकि दिन के दिन और हाथ के हाथ अपनी माल की कीमत मिल जाएगी तो जल्द ही वो बाज़ार में दूसरा माल ला सकेंगे। इस तरह उनकी तिजारत बढ़ जाएगी और नफ़ा भी बढ़ेगा। पांचवी और आखिरी हिदायत है, ला तौसरलू अला बिल वालिग़्न में अलख। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा ना करे कि जब इसको अपना दूध देने वाला जानवर, औनटनी, बकरी वगैरह बेचना हो तो 1-2 वक्त पहले से उसका दूध दोहना छोड़ दे ताकि ख़रीदार इसके भरे हुए थन देखकर समझे कि जानवर बहुत दूध देने वाला है और ज़्यादा कीमत में खरीद ले। ज़ाहिर है कि ये एक तरह का धोखा फ़रेब है। आगे इसके बारे में फरमाया गया है कि अगर किसी ने ऐसा जानवर ख़रीदा तो उसको इख्तियार है कि अपने घर पर दोहने के बाद अगर जानवर को नापसंद करे तो वापस कर दे और पसंद करे तो अपने पास रख ले, और वापस करने की सूरत में एक सा करीबन 4 सर खजूरें भी जानवर के मालिक को पेश कर दे। सही मुस्लिम की इस हदीस की रिवायत में अल्फाज हैं, फ़िलहुआ बखार सलासिलते आयमा, जिसका मतलब ये है कि ऐसा जानवर ख़रीदने वाले को 3 दिन तक वापसी का इख्तियार रहेगा, इसके बाद वापसी का हक़ ना होगा।
नीज़ मुस्लिम की इस रिवायत में सन मिनु तैमिरा के बजाय सन मिनु तामा ला समूरा के अल्फाज हैं। इनकी बिना पर एक सा खजूरों की जगह गेहूं के अलावा एक सा कोई गल्ला जिलो वगैरह देना भी सही होगा। जानवर की वापसी की सूरत में इसके मालिक को एक सा खजूर वगैरह पेश करने की हिदायत की हिकमत व मसलहत शायद ये हो कि ख़रीदने वाले ने 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन जब तक जानवर को अपने पास रखा, इसका दूध दोहा और इस्तेमाल किया, साथ ही इसके खिलाने पिलाने पर खर्च भी किया, इस तरह हिसाब गोया बराबर हो गया। फिर भी जो कसर रही हो और वापसी से जानवर के मालिक की जो दिल शकनी हुई हो, इसकी मकाफात और वापसी के मुआमला की नाखुशगवारी ख़त्म करने या कम करने के लिए ये हिदायत दी गई हो। वालला अलम मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब नीलाम के तरीक़ा पर ख़रीद व फ़रोख्त। हदीस नंबर 1794। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिछाने का एक टाट और एक प्याला इस तरह फ़रोख्त किया कि आपने मजलिस के हाज़रीन को मुखातब करके फरमाया कि ये टाट और प्याला कौन ख़रीदना चाहता है। वो बोले एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैं ये दोनों चीज़ें 1 दिरहम में ले सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन 1 दिरहम से ज़्यादा देने को तैयार है। तो एक दूसरे साहब ने आपको 2 दिरहम पेश कर दिए तो आपने वो दोनों चीज़ें उनके हाथ बेच दी। जामा तरमज़ी सनन अबी दाऊद सनन इब्न माजा। तशरीह इस हदीस से मालूम हुआ कि नीलाम के तरीक़ा पर ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ है और ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है। नीलाम के जिस वाक़या का हज़रत अनस की इस हदीस में ज़िक्र है वो पूरी तफसील के साथ सनन अबी दाऊद और सनन इब्न माजा की रिवायत में इस तरह बयान किया गया है कि एक निहायत मफलस और मफलूक अलहाल अंसारी सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपनी हाजतमंदी का हाल बयान किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमदाद व इयानत की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर कि वो मेहनत करके कमाने के काबिल हैं, उनसे पूछा कि तुम्हारे घर में कुछ सामान है। इन्होंने अर्ज़ किया कि कुछ भी नहीं है, बस एक टाट है जिसका कुछ हिस्सा हम बतौर फर्श के बिछा लेते हैं और कुछ हिस्सा ओढ़ लेते हैं, और इसके अलावा बस एक प्याला है जो पानी पीने के काम आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों चीज़ें ले आओ। वो ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन को मुखातिब करके फरमाया कि ये दोनों चीज़ें बकती हैं, आप लोगों में से कौन उनका ख़रीदार है। एक साहब ने अर्ज़ किया कि हज़रत मैं 1 दिरहम में दोनों चीज़ें ले सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन यजीद, यानी जो कोई इससे ज़्यादा कीमत में ख़रीदने वाला हो वो बोले। अबू दाऊद की रिवायत में है कि ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 दफ़ा फरमाई तो एक साहब ने 2 दिरहम निकाल कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीज़ें उनको दे दी, और जो 2 दिरहम इन्होंने दिए थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अंसारी सहाबी को दिए और फरमाया कि उनमें से 1 दिरहम का तो खाने पीने का कुछ सामान ख़रीद के अपने घर वालों को दे दो और दूसरे दिरहम से 1 कुल्हाड़ी ख़रीद के मेरे पास ले आओ। इन्होंने ऐसा ही किया और कुल्हाड़ी ख़रीद के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से इसमें लकड़ी का दस्ता लगाया और उनसे कहा कि ये कुल्हाड़ी लेके जंगल निकल जाओ, लकड़ियाँ लाओ और बेचो। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये भी ताकीद फरमाई कि अब 15 दिन तक हरगिज़ मेरे पास ना आओ, यानी ज़्यादा वक्त मेहनत और कमाई ही में सिर्फ करो। इन्होंने ऐसा ही किया, यहाँ तक कि इस मेहनत और कमाई के नतीजा में उनके पास 10 दिरहम जमा हो गए। इससे इन्होंने घर वालों के लिए ग़िज़ाई सामान और कुछ कपड़ा वगैरह ख़रीदा। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ये मेहनत करके गुजारा करना तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि साइल बनकर लोगों के सामने हाथ फैलाओ और क़ियामत में तुम्हारे चेहरे पर इसका दाग और निशान हो। इस हदीस में उम्मत के लिए कितनी अजीम रहनुमाई है, काश हम इससे सबक लेते। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब ज़्यादा नफ़ा कमाने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मुमानत। हदीस नंबर 1795। तर्जुमा हज़रत मुअम्मर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ताजिर इहतिकार करे यानी गल्ला वगैरह ज़रूरियत ज़िंदगी का ज़ख़ीरा अवाम की ज़रूरत के बावजूद महंगाई के लिए महफूज रखे, वो ख़ताकार गुनहगार है। सही मुस्लिम। तशरीह जिस तरह हमारे ज़माना में बहुत से ताजिर गल्ला वगैरह ज़रूरियत ज़िंदगी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके मसनूई क़िल्लत पैदा कर देते हैं, जिसके नतीजा में महंगाई और गिरानी बढ़ जाती है और आम सारिफिन पर बोझ पड़ता है और इनके लिए गुजारा दुश्वार हो जाता है, उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी कुछ ताजिर ऐसा करते थे और ग़ालिबन इसको कोई मज़ाक़ा नहीं समझते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सख्ती से मना फरमाया और गुनाह करार दिया।
अरबी ज़बान में उसको इह्तिकार कहा जाता है। मारफ अल हदीस किताब किताब अल मामिलात बाब ज़्यादा नफ़ा कमाने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मुमानत। हदीस नंबर 1796। तर्जुमा हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिब यानी गिलहू खैरा बाहर से लाकर बाजार में बेचने वाला ताजिर मरज़ूक़ है, यानी अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ का कफ़ैल है, और मुहतिकर यानी महंगाई के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला मलून है, यानी अल्लाह की तरफ से फटकारा हुआ और इसी रहमत व बरकत से महरूम है। सनन इब्न माजा मसनद दारमी। तशरीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का रुख ये है कि मुआशी निज़ाम ऐसा हो जिसमें अवाम खासकर गरबा यानी कम आमदनी वालों को ज़िंदगी गुजारना दुश्वार न हो। तिजारत पेशा और दौलतमंद तबका ज़्यादा नफ़ा अंदोज़ी और अपनी दौलत में इजाफ़ा के बजाय अवाम की सहूलत को पेश नज़र रखे और इस मकसद के लिए कम नफ़ा पर क़नाअत करके अल्लाह की रज़ा और रहमत और आखिरत का अजर हासिल करे। अगर ईमान वाओ यकीन नसीब हो तो बिलाशुबा ये तिजारत बड़ी नफ़ा बख्श है। मारफ अल हदीस किताब किताब अल मामिलात बाब त्यूर यानी कीमतों पर कंट्रोल का मसला। हदीस नंबर 1797। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक दफ़ा महंगाई बढ़ गई तो लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नरख़ मुक़र्रर फरमा दी और ताजिरों को इसका पाबंद कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नरख़ कम वाओ बेश करने वाला अल्लाह ताला ही है, वही तंगी या फराखी करने वाला है, वही सब का रोज़ी रसा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला से इस हाल में मिलूँ कि कोई मुझसे जान वाओ माल के जुल्म और हक़ तलफ़ी का मुतालबा करने वाला ना हो। जामा तरमज़ी सनन अबी दाऊद सनन इब्न माजा मसनद दारमी। तशरीह कभी हालात का तकाज़ा होता है कि ग़िज़ा जैसी ज़रूरी अशिया की कीमतों पर हुकूमत की तरफ से या किसी बाइख्तियार इदारा की तरफ से कंट्रोल किया जाए और ताजिरों को मनमाने तरीक़ा पर ज़्यादा नफ़ा खोरी की इजाज़त ना दी जाए ताकि अवाम ख़ासकर गरबा को ज़्यादा तकलीफ़ ना पहुँचे। उसी को अरबी ज़बान में तसईर कहा जाता है। यहाँ उसी से मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद दर्ज किया जा रहा है। तशरीह इस हदीस से यही मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा की तरफ से महंगाई की शिकायत और तसईर यानी कीमतों पर कंट्रोल की दरख्वास्त करने के बावजूद अपने लिए इसको मुनासिब नहीं समझा और अंदेशा ज़ाहिर फरमाया कि इस तरह के हुक्म से किसी पर ज़ियादती और किसी की हक़ तलफ़ी ना हो जाए। यहाँ ये बात काबिल लिहाज है कि गल्ला वगैरह की गिरानी और महंगाई कभी कहत और पैदावार की कमी जैसे कुदरती असबाब की वजह से होती है, और कभी ताजिर और कारोबारी लोग ज़्यादा नफ़ा कमाने के लिए मसनूई क़िल्लत की सूरत पैदा करके कीमतें बढ़ा देते हैं। हज़रत अनस की इस हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जवाब है इससे मालूम होता है कि उस वक्त की गिरानी कुदरती असबाब की पैदा की हुई थी, ताजिरों की नफ़ा अंदोज़ी का इसमें दखल नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंट्रोल नाफिज करना मुनासिब नहीं समझा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़तरा हवा कि ताजिरों पर ज़ियादती ना हो जाए। इससे ये भी समझा जा सकता है कि अगर हाकिम वक़ूत यकीन के साथ महसूस करे कि ताजिरों की तरफ से आम सारफों पर ज़ियादती हो रही है और अफ़हाम तफ़हीम और नसीहत से ताजिर अपने रवैया की इस्लाह नहीं करते तो वो कीमतें मुक़र्रर करके कंट्रोल नाफिज कर सकता है। बक़ौल हज़रत शाह वली अलिफ़लाम है ताजिरों को ज़ालिमाना नफ़ा अंदोज़ी की छूट देना तो फ़साद फ़ी अल-अर्ज़ और अल्लाह की मखलूक पर तबाही लाना है। लेकिन बहरहाल हज़रत अनस की इस हदीस का मक़तज़ा यही है कि हत्ता अलू से इससे बचा जाए और यह कदम उसी वक्त उठाया जाए जब ताजिरों की तरफ से नफ़ा अंदोज़ी के जज्बा के तहत अवाम के साथ खली ज़ियादती हो रही हो और तसईर की कार्रवाई नागुज़ीर हो जाए। इमाम मालिक ने मुअत्ता में हज़रत सईद बिन अल-मुसीब ताबई की रिवायत से नक़ल किया है कि हज़रत उमर ने मदीना के बाज़ार में हातब बिन अबी बल्ताह सहाबी को देखा कि वो खुश्क अंगूर यानी मुनफ़ी ऐसे नरख़ पर फ़रोख्त कर रहे हैं जो हज़रत उमर के नज़दीक नामनासब हद तक गर्म है, तो आपने उनसे फ़रमाया इम्मा अन तज़ीदिल फ़ी अल-सऊरे व इम्मा अन तैरुफ़ा मिन्हु सक़ीना दो, या तो तुम भाव बढ़ाओ यानी कीमत मुनासिब हद तक कम करो या फिर अपना माल हमारे बाज़ार से उठा लो। शरीयत के आम क़वाइद और हज़रत उमर के इस असर ही की रोशनी में उलमा मुहक्किकीन ने ये राय कायम की है कि अगर हालात का तकाज़ा हो तो अवाम को ताजिरों के इस्तेहसाल से बचाने के लिए हुकूमत की तरफ से ज़रूरी अशिया की कीमतें मुक़र्रर कर देनी चाहिए और कंट्रोल नाफिज कर देना चाहिए। शेख अल-इस्लाम इब्न तैमी ने भी अपने बाज़ रसाइल में यही राय ज़ाहिर की है। मारफ अल हदीस किताब किताब अल मामिलात बाब ख़रीद व फ़रोख्त का मामला फ़सख़ करने का इख्तियार। हदीस नंबर 1798। तर्जुमा
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआमला बी के दोनों फरीकों को फसख करने का इख्तियार है जब तक कि वो जुदा ना हों सिवाय खयार शर्त वाली बी के। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह खरीद व फरोख्त के मामला में अगर दोनों फरीक बेचने वाला और ख़रीदने वाला या दोनों में से कोई एक ये शर्त कर ले कि 1 दिन या 2-3 दिन तक मुझे इख्तियार होगा कि मैं चाहूँ तो इस मामला को फसख कर दूँ तो शरआ जायज़ है और शर्त करने वाले फरीक को फसख कर देने का इख्तियार होगा। फ़िक़्ह की और शरीयत की इस्तिलाह में इसको खयार शर्त कहा जाता है। इसका हदीस में सराहा ज़िक्र है और इस पर फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है। इमाम शीन अलिफ़े ऐन ये और बाज़ दूसरे आइमा के नज़दीक इस तरह की शर्त और करारदाद के बग़ैर भी फ़रीक़न को मुआमला फसख करने का इस वक्त तक इख्तियार रहता है जब तक वो दोनों उसी जगह रहें जहाँ सौदा तय हुआ है। लेकिन अगर कोई एक भी इस जगह से हट जाए और अलहदा हो जाए तो ये इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। इसको फ़िक़्ह की ज़बान में खयार मजलिस कहा जाता है। इमाम अबू हनीफ़ा और बाज़ दूसरे आइमा इस खयार मजलिस के कायल नहीं हैं। इस बारे में इनका मसलक यह है कि ख़रीद व फ़रोख्त की बात जब फ़रीक़न की तरफ से बिल्कुल तय हो गई और सौदा पका हो गया और लेन देन भी हो गया तो अगर पहले से किसी फ़रीक़ ने भी फसख के इख्तियार की शर्त नहीं लगाई है तो अब कोई फ़रीक़ भी एक तरफ़ा तौर पर मुआमला फसख नहीं कर सकता। हम बाहमी रजामंदी से मुआमला फसख किया जा सकता है जिसको शरीयत की और फ़िक़्ह की ज़बान में आला कहा जाता है। तशरीह मतलब ये है कि अगर किसी फ़रीक़ की तरफ से भी फसख करने के इख्तियार की शर्त नहीं लगाई गई है तो मुआमला फसख करने का इख्तियार सिर्फ़ इस वक्त तक है जब तक दोनों फ़रीक़ जुदा ना हों। इमाम शीन अलिफ़े ऐन ये और उनके हम ख़याल आइमा ने इस हदीस के लफ्ज़ मया लम यतफ़रक़ा से खयार मजलिस समझा है और इमाम अबू हनीफ़ा वग़ैरह के नज़दीक इसका मतलब यह है कि जब तक बात बिल्कुल ख़त्म और तय ना हो जाए इस वक्त तक हर फ़रीक़ को इख्तियार है कि वो अपनी पेशकश वापस ले ले। इसके बाद किसी को फसख करने का इख्तियार ना रहेगा। वो तफ़र्रुक़ से मकानी अलहदगी नहीं बल्कि मुआमलाती और कौली अलहदगी व जुदाई मुराद लेते हैं जैसा कि कुरान मजीद में यही लफ्ज़ इस मानी में आयत वान यतफ़रक़ा यूख़ुन अलिफ़ लाम लाम मिल हेउ कुल्ता मिन सातिया में तलाक़ के सिलसिला में इस्तेमाल किया गया है। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब ख़रीद व फ़रोख्त का मुआमला फसख करने का इख्तियार। हदीस नंबर 1799। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख़रीद और फ़रोख्त करने वाले दोनों फ़रीक़ों को उस वक्त तक इख्तियार है जब तक बाहम जुदा ना हों। इसके बाद इख्तियार नहीं सिवाय इस सूरत के कि शर्त लगा के इख्तियार कर लिया गया हो। दोनों में से किसी के जायज़ नहीं है कि काला और वापसी के ख़तरा की वजह से दूसरे से जुदा हो। जामा तिर्मिज़ी सनन अबी दाऊद सनन नसाई। तशरीह इस हदीस का मुद्दा भी वही है जो हज़रत इब्न उमर की मुंदरजा बाला हदीस का है कि मुआमला बी के दोनों फ़रीक़ों बाय व मुश्तरी को उस वक्त तक मुआमला फसख करने का इख्तियार है जब तक वो मुतफ़र्रिक़ और जुदा ना हों। जुदा होने के बाद सिर्फ़ उसी सूरत में फसख का इख्तियार होगा जब शर्त के तौर पर यह तय कर लिया गया हो। इसके आगे इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिदायत भी है कि फ़रीक़न में से कोई भी इस ख़तरा की वजह से अलग और जुदा ना हो कि वो अपनी बात वापस लेकर मुआमला फसख ना कर दे। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब खयार ऐब यानी ऐब की वजह से मुआमला फसख करने का इख्तियार। हदीस नंबर 1800। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि एक शख्स ने किसी दूसरे से एक ग़ुलाम ख़रीदा और वो कुछ दिन जितने अल्लाह ने चाहा इसके पास रहा। फिर उसे मालूम हुआ कि ग़ुलाम में एक ऐब है तो वो शख्स इस मामला को लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ैसला चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऐब की बुनियाद पर ग़ुलाम वापस कर देने का फ़ैसला फरमा दिया। मुद्दा अलैहि ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह इस भाई ने इतने दिन तक मेरे ग़ुलाम से काम लिया है और फ़ायदा उठाया है लिहाजा मुझे इसका मुआवज़ा भी मिलना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल-उख़राजु बुज़माने यानी नफ़ा का मुस्तहिक़ वही है जो नुक़सान का ज़ामिन है। सनन अबी दाऊद जामा तिर्मिज़ी सनन नसाई सनन इब्न माजा। तशरीह ख़रीद व फ़रोख्त का मुआमला फसख करने की इख्तियार की दो सूरतों का ज़िक्र मुंदरजा बाला हदीसों में आ चुका है। एक खयार शर्त दूसरे खयार मजलिस। एक तीसरी शक्ल यह है कि ख़रीदी हुई चीज़ में कोई ऐब मालूम हो जाए जो पहले मालूम नहीं था। इस सूरत में भी ख़रीदार को मुआमला फसख करने का इख्तियार होगा। इसकी एक मिसाल वो है जो हज़रत ऐन अलिफ़ या हमज़ा शिन है की मुंदरजा ज़ल हदीस में ज़िक्र की गई है। तशरीह हदीस के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अल-उख़राजु बुज़माने शरीयत के उन उसूली क़वाइद में से है जिनसे फ़क़हा ने सैकड़ों मसलों का हुक्म निकाला है।
مطلب یہ ہے کہ منفعت کا مستحق وہی ہوتا ہے جو نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر بالفرض غلام خریدنے والے کے پاس یہ مر جاتا یا کسی حادثہ سے اس کا کوئی عضو ٹوٹ پھوٹ جاتا تو یہ نقصان خریدنے والے ہی کا ہوتا۔ اس لیے ان دونوں میں جو فائدہ خریدنے والے نے غلام سے اٹھایا وہ اس کا حق تھا، لہٰذا اس کے معاوضے کا کوئی سوال نہیں۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک واقعہ بھی قابل ذکر ہے جس کو امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے موطا میں نقل کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن میمرے نے اپنا ایک غلام 800 درہم میں کسی شخص کے ہاتھ بیچا اور یہ وضاحت کر دی کہ اس غلام میں کوئی عیب نہیں ہے۔ بعد میں غلام خریدنے والے نے کہا کہ اس کو فلاں بیماری ہے جس کے بارے میں آپ نے بتلایا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن میمرے نے غالبہ کہا کہ یہ بیماری اس کو میرے ہاں نہیں تھی۔ بہرحال یہ مقدمہ خلیفہ وقت حضرت عثمان کی عدالت میں پیش ہوا۔ الف مدہ پہ نے معاملہ سن کے اور یہ دیکھ کے کہ خریدار اس بات کے گواہ پیش نہیں کر سکتا کہ غلام کو یہ بیماری پہلے سے تھی، قانون شریعت کے مطابق حضرت میمرے سے کہا کہ آپ قسم کے ساتھ یہ بیان دے دیں کہ غلام کو یہ مرض آپ کے ہاں نہیں تھا۔ حضرت میمرے نے قسم کے ساتھ یہ بیان دینے سے معذرت کر دی اور اپنا غلام واپس لے لیا۔ پھر اللہ نے کیا کہ بیماری کا اثر ختم ہو کے غلام بالکل صحیح تندرست ہو گیا اور اس کے بعد وہی غلام حضرت عمر نے 1500 درہم میں فروخت کیا۔ ائمہ فقہا کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ اگر خریدی ہوئی چیز میں کوئی عیب نکل آئے جس کی وجہ سے اس کی قیمت اور حیثیت کم ہو جائے تو یہ ثابت ہو جانے پر کہ یہ عیب خرید و فروخت کے معاملے سے پہلے کا ہے، خریدار کو معاملہ فسخ کر دینے اور خریدی ہوئی چیز واپس کر کے اپنی ادا کی ہوئی قیمت واپس لینے کا اختیار ہے۔ اسی کو خیار عیب کہا جاتا ہے۔